मैंने एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस को उनके बेसमेंट में कार में जोर जोर से रोते हुए देखा है। यार मेरे जर्नलिज्म में आने की वजह है शाहरुख खान। सुशांत वॉज वन ऑफ देम कि वो आपको जानने के लिए बड़ा एक्साइटेड रहते हैं। एग्जाम्पल कार्तिक आर्यन, मेरे को याद है मैं इंटरव्यू कर रहा था चंदू चैंपियंस के लिए और उसकी तबीयत बहुत खराब थी। वो मेरे सामने दवाई ववाई खा के फिर इंटरव्यू पा के बैठ रहा था। मुझे नहीं पता कहाँ से एक हाथ आता है और आप समझो ये नॉर्मल आदमी कर ही नहीं सकता है। लगभग पल्सर कितनी 150-200 kg की एक बाइक होती है, मैं लगभग 100 किलो का हूँ। एक आदमी अपने एक हाथ से 300 किलो का वजन उठा के ऐसे वापस रख दे रहा है। उस पे हेलमेट पे वो पूरा जम गया, मेरे को बहुत साफ दिख भी नहीं रहा है बट मुझे एक इंसान जैसी इमेज दिख रही है। मेरे को उठा के ऊपर रखा गया है, मेरा बाइक से मैंने शू लेस वो निकाला है तुरंत और मैं ऐसे मुंह पोंछ रहा हूँ और सामने से मेरे को सुनाई दिया तुम ठीक हो? मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ और मैं जब तक दोबारा देखता हूँ गायब है। हेलो, वेलकम बैक टू अनदर धमाकेदार एपिसोड ऑफ इट्स गपशप टाइम। मैं हूँ चिराग, मैं हूं अनिमेश और आज हमारे साथ है हमारे स्टूडियो में मिस्टर अविनाश पाल। आज तक आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज देखे होंगे। आज हमारे साथ में एक इतने स्पेशल गेस्ट हैं जो सभी सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज लेते हैं और आज हमारे कटघरे में वो खुद है, आज हमारे स्टूडियो में। आज हम उनसे देखते हैं वो कितना नर्वस फील करेंगे, वो कितना फिल्टर्ड और अनफिल्टर्ड शो करेंगे। मिस्टर अविनाश पाल। थैंक यू सो मच गाइज। मैं अनिमेश एंड चिराग सबसे पहले तो ये बोलूँगा भाई थैंक यू सो मच। मैं जिंदगी का एक बहुत बड़ा अरसा उधर बिताया है, आज मैं इस साइड बैठा हूँ और मैं एक्चुअली मैं नर्वस हूँ और जिस कटघरे में बैठा दिया है लेट्स सी क्या क्या जाने वाला है। ओके आई एम एक्साइटेड। तो अविनाश भाई हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि आपका बॉर्न एंड ब्रॉट अप कहाँ हुआ? ठीक है, पापा आर्मी में थे मेरे, मम्मी हाउसवाइफ है। क्योंकि एक जो इंडियन आर्मी के जो इंसान की लाइफ होती है वो बहुत जगह भटकता है वो आदमी, है ना। पापा की पोस्टिंग होती रहती है तो मैं देश के बहुत अलग अलग हिस्सों में पला बढ़ा हूँ, जिससे मेरे को एक बहुत अच्छी चीज़ मिली कि एक अटैचमेंट थोड़ा सा कम रहता है। क्योंकि हम लोग हर 3 साल 5 साल में जगह बदल जाती थी, वो एक कंफर्ट जोन रहता था। पोस्टिंग रही, अलग अलग जगह रहा हूँ। मैं मूल रूप से रहने वाला हूँ शाहजहांपुर का, ये बरेली के पास एक जगह है उत्तर प्रदेश में। बट मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बीता है झांसी में, जो उत्तर प्रदेश में ही है। वहीं पे स्कूलिंग वगैरह हुआ है। केवी का मैं प्रोडक्ट हूँ, केंद्रीय विद्यालय का। पढ़ाई थोड़ी सी आगे बढ़ी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मास कॉम करा। आगे चला गया पढ़ाई के लिए भोपाल में, माखनलाल से, वहाँ से करा मास्टर्स और वहीं से करा मैंने एमफिल। सब कुछ मीडिया स्टडीज़ में ही पढ़ाई हुई है मेरी। ये है मेरा इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग का जो बोलते हैं। नाइस, फाइनली वी आर नेबर्स क्योंकि वी आर फ्रॉम हरियाणा। करेक्ट, यूपी So, पड़ोसी पड़ोसी और हम मुंबई में बैठ के बात कर रहे हैं। कूल है यार। बिल्कुल ना? अविनाश भाई मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। लाइक आपका बचपन कैसा रहा? आप बहुत नॉटी चाइल्ड थे, बहुत पर्टिकुलर थे हर चीज़ को लेके। लाइक आजकल एक टर्म है ना ओसीडी, आपको हर थोड़ी चीज़ में परफेक्शन चाहिए। लाइक अभी आप एक्टर लोगों की परफेक्शन देखते हो अपने हर पॉडकास्ट में, अरे उनके साथ में ये होना चाहिए, वो ऐसा पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर पर्टिकुलर ही होना चाहिए। सो अभी आपके बारे में मैं जानना यार मेरा बचपन ना, मैं जितना अभी बड़बड़ करता हूँ, जितना लोगों से जल्दी घुल मिल जाता हूँ, मैं इसका एकदम ऑपोजिट था। मैं इतना ढोर बच्चा था कि मैं बाहर से पिट के आ जाता था घर पे। और जब मम्मी बोलती ना कि पिट के क्यों आ गया, जब मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। घर के आसपास क्रिकेट खेलते ही हैं बच्चे, तो कुछ तो बात हुई तो एक लड़के ने मेरे को मार दिया। अब मैं बढ़िया पिट के घर आके मम्मी के पास रो रहा हूँ कि मम्मी 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 मार दिया मेरे को। तो बोलती जिसने मारा तेरे से छोटा है ना, शरीर में भी एज में भी। मैंने कहा हाँ। बोलती तूने क्यों नहीं मारा? मैंने कहा मम्मी उसको मारता तो उसको चोट लग जाती ना। तो मैं उस तरह का लड़का था, ठीक है। तो बचपना बहुत अलग था। रही बात परफेक्शन की, बीते कुछ सालों में जब मैं लोगों से मिल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यार लाइफ में वो कितने डेडिकेटेड है चीज़ों को लेके, और परफेक्शन कैसे आपकी लाइफ में चेंज लाता है। मेरे में वो ओसीडी जैसी चीज़ आ गई है। अब मैं बहुत स्पेसिफिक हूँ कि टेबल तिरछा तो नहीं है, या जो बैठा है वो सही बैठा है ना मेरे एंगल के लिए। अब मेरे को ये सारी चीज़ें बहुत लगती हैं ज़रूरी और होती भी हैं। तीसरी चीज़ जो हम कैमरे में देखते हैं ना कि यार इसकी लाइफ बड़ी परफेक्ट है, किसी की लाइफ परफेक्ट नहीं है। इट्स जस्ट हम लाइफ में क्या सामने वाले को दिखा रहे हैं। हम कोई भी एक्टर, कोई भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर,
जिसकी भी हम लाइफ देखते हैं यार, इसकी तो क्या मस्त लाइफ है, इसके पास तो सारे मजे, इसके पास पैसा भी है, फेम भी है, ये भी है, वो भी है, बट उसके पीछे की रियलिटी सिर्फ उन लोगों को पता है जो सर्कल में है। आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम, बट मैंने एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस को उनके बेसमेंट में कार में जोर जोर से रोते हुए देखा है। तो आप समझ सकते हो, मतलब एक इंसान की, बट जब वो कार से निकली नॉर्मल, तो उनके साथ प्रेशर ये उस परफेक्शन का, उस फेम का प्रॉब्लम ये है कि आप अपने दुख भी किसी से शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरों लोगों के लिए वो मजा है, चटकारा है, और अपना तो फील्ड ही वही ना कि हमें अच्छे से ज्यादा बुरा सुनना होता है। किसी का अच्छा, ये कैसा अच्छा इंसान है, हाँ ठीक है, कैसा भाई ये बहुत गंदा है, क्या किया भाई उसने, वो गंदे, हाँ वो ब्रेकिंग न्यूज पे हमारे कान खड़े हो जाते हैं। तो इस चीज की बुराई भी ये है कि आपको इतना परफेक्शन दिखाना पड़ता है कि ओरिजिनलिटी आपकी खत्म हो जाती है। मतलब हम मान लें कि आप बचपन से ही काइंड हार्टेड हो, अभी हाँ। नहीं बने, क्योंकि आपको भी मैं भाई, आपसे हाँ। बात करते हैं तो भी आपकी काइंडनेस झलकती है आपकी बातों से। मैं सच में बहुत प्यारा हूँ। मेरे को ना, मैं महादेव में बहुत विश्वास करता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में आज जो भी चीजें हैं, चाहे वो अच्छी हुई हो चाहे वो बुरी हुई हो, जो बुरा है वो इसलिए हुआ कि मैं अच्छे की तरफ जा चुका हूँ, और जो अच्छा है वो उनका आशीर्वाद है। मैं हर रात सोने से पहले ये मेक श्योर करता हूँ कि मेरी वजह से किसी को कुछ बुरा ना लगा हो, चाहे, और वो ऐसा नहीं कि मैं जिनके साथ बैठ रहा हूँ, क्योंकि अमूमन मेरा सर्कल अब क्या है, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज जो भी हैं, या मेरे दोस्त, मैं उनके लिए भी मेक श्योर करता हूँ जिनको मैं नहीं जानता हूँ। जब हम किसी भी सेट पे जाते हैं, वहां पे एक्टर्स के साथ में एक बहुत बड़ा कुनबा रहता है, ऑन्टराज रहता है, किसी के 5 लोग रहते हैं, किसी के 15 रहते हैं। कभी आप किसी को जानते हो, कभी आप किसी को नहीं जानते हो, मैं तो भी ये मेक श्योर करता हूँ कि मेरी वजह से किसी को बुरा ना लगे, या वो पता नहीं काइंड हार्ट आप बोल रहे हो मेरे को, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट, बट मैं ये मेक श्योर करता हूँ कि मैं रात में सुकून की नींद सोऊं, मेरी वजह से किसी को परेशानी ना हो। अविनाश भाई, आपकी लाइफ में कभी ऐसा मोमेंट आया जब आपको लगा कि मुझे शादी करनी है, या आपकी कोई ऐसी गर्लफ्रेंड हो? मैं आपकी लव लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ, बिकॉज आपके कितने सारे ऐसे फैंस भी हैं जो लड़की सोचती होगी कि मुझे इस बंदे से शादी करनी है। व्हाट इज योर करंट स्टेटस? ठीक है, तो मुझे नहीं पता आपको ये चीज पता है या नहीं, बट ये बहुत ही मजेदार, दुखद, परेशान करने वाला सवाल है, क्योंकि मैं डिवोर्सी हूँ। मेरी शादी हुई थी, वो किसी वजह से कुछ समय, कुछ महीने ही चली, और वो फिर बहुत सारा केस वेस चला और सारी चीजें, फिर वो डिवोर्स हो गया। प्यार तो भाई हर लौंडे को होता है, और मतलब मुझे लगता है लड़कों की शुरुआत प्यार की स्कूल से ही हो जाती है। तो हुआ है, बहुत प्यार हुआ है, शादी तक भी बात पहुंची थी, बट शायद वो मुकम्मल नहीं हो पाई थी चीजें, तो शादी नहीं हो पाई, और वो कहीं और, मैं कहीं और, अपन यहाँ पड़े हैं। तो ऐसा है लव लाइफ। तो आगे सोच रहे हो किसी और को डेट करने का या फिर शादी का? यार प्रॉब्लम क्या है ना, अब मुझे लगता है, एक तो बोलते हैं ना वो दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो थोड़ा सा तो वो हो गया है कि मेरी बहुत फटती है किसी से भी उस तरीके से बात करने में। बट चीजें जिस हिसाब से बदल गई है ना, एक तो आजकल हर कोई ना हर किसी को जज करता है, तो एक डिवोर्सी का टैग बहुत बड़ा है। आज भी जिस जगह से हम लोग बिलोंग करते हैं, जिस समाज से हम लोग हैं, वो एक प्रॉब्लम है। दूसरी चीज पता नहीं है कितना सही है नहीं, लेकिन यार लड़कियां बहुत अलग हो गई हैं। मेरे बहुत सारे लोगों से जानता हूँ, दोस्त हैं, कुछ सिस्टर्स जैसी हैं, कुछ गर्लफ्रेंड्स रही हैं, रिलेशंस में रहे हैं, भाई एक्सपेक्टेशंस बहुत अलग हैं। अलग रहना है, तुम्हारे घर वाले साथ में नहीं रहने चाहिए, मैं ये काम नहीं करूंगी, मैं वो काम नहीं करूंगी, माय मनी इज माय मनी, योर मनी इज ऑल्सो माय मनी। तो वो सारी जो चीजें होगी ना भाई, उनसे बहुत डर लगने लगा है इन सारी चीजों को लेके। तो ठीक है, लेट्स सी। तो तभी नवाज सर बोलते हैं मूवी में चिल्ला चिल्ला के, लड़की को चाहिए क्या भाई, क्या चाहिए, वो ब्रह्मा को भी नहीं पता उन्हें क्या चाहिए। बिल्कुल। तो अविनाश भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा अनफिल्टर्ड है। मैं आपको, आपने अभी शादी की बात की, मैं आपसे फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूँगा, थोड़ा बोल्ड है। लाइक आज आपको ऐसा लगता है कि लाइक अभी बहुत सभी लोग, लड़के हों या लड़कियाँ हों, बहुत ज़्यादा पॉर्न मूवीज देखते हैं, उनके बाद लड़कियों की एक्सपेक्टेशंस उसके पार्टनर में ज़्यादा बढ़ गई हैं? यार सेक्स लाइफ तो ना देख सबका अलग अलग है, मतलब पता नहीं इस चीज को मैं कैसे डिफाइन करूं। पॉर्न वैसे तो बैन है, बट कितना बैन है वी ऑल नो, ठीक है, कि वो सिर्फ आई थिंक नाम का ही बैन है। एक्सपेक्टेशन सिर्फ सेक्सुअल नहीं होती है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अगर मैं किसी लड़की के साथ रहना चाह रहा हूँ, एक पूरी जिंदगी बिताना चाह रहा हूँ, तो मैं उससे बहुत छोटी छोटी चीज एक्सपेक्ट करूंगा, एंड वाइसा वर्सा भी रहता है। वो मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मैं ऑफिस से घर आऊं तो तुम मेरे को पानी ला के दो, मेरे को चाय ला के दो, वो नहीं चाहिए। मुझे चाहिए भाई आप मेरी चीज समझो, और सेम चीज मुझे लगता है उसको भी होना चाहिए कि आप मेरी उसकी लाइफ समझो,
हम दोनों की लाइफ तो है ही, उसके अलावा उसका भी एक स्पेस है और मेरा भी स्पेस है, बिल्कुल। उसमें मत घुसो। सही बात। तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे, तुम हम्म। ऐसा नहीं करोगे, वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, चाहे वो लड़की के लिए हो चाहे लड़की के लिए, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो ये बंधुआ मजदूर वाली फील आती है। हाँ, कि अब आप बंधो नहीं, आप किसी से प्यार कर रहे हो ना, तो उसको थोड़ा सा फ्रीडम भी देना जरूरी है। आप घर में वो जो पिंजड़े में आप कोई जब पक्षी रखते हो ना, उसको बांध के रखोगे, बंधा हुआ रखोगे पिंजड़े में, तो एक टाइम के बाद उसकी लाइफ ही खत्म हो जाती है। हाँ। जब आप उसको छोड़ोगे ना, उसको समझ ही नहीं आता है क्या करना है। हाँ। तो वो थोड़ा सा खुलापन बहुत जरूरी है, कोई भी रिश्ता हो। एक्सपेरिमेंट भी था कि चील को बांध के रखा था कुछ टाइम, जब उसको 5-6 साल बाद खोला तो उसको उड़ना भी नहीं आ रहा उड़ना ही नहीं है, करेक्ट। क्यों? जबकि उसका मेन प्रवृत्ति है उड़ना। हाँ। चील से ऊंचा कौन उड़ता है? वही। बट उसको बांध दोगे, उसे पता ही नहीं कि उड़ना है, तो कैसे उड़ेगी वो? तो लाइफ में भी वही है, इंसानों के साथ भी वही है। सो अविनाश भाई, सिंपल से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। आपने जर्नलिज्म चूज क्यों किया? यार, मेरे जर्नलिज्म में आने की वजह है शाहरुख खान। पापा आर्मी में थे, मेरा भी जो बोलते हैं ना बचपन से सपना था, मेरे को भी जाना था इंडियन आर्मी में। कोशिश की, अटेम्प्ट की, ऑलमोस्ट सारी चीजें निकल गई, बट फिजिकल में मैं रिजेक्ट हो गया, जिसकी वजह थी मेरे चश्मा लगा था। मैंने सर्जरी करवाई जिससे मेरा चश्मा हटा है, तो चश्मा की वजह से इंडियन आर्मी का सपना फेल हो गया। अब क्या करें? तो एक नॉर्मल आदमी क्या करता है, बैंक में जाएगा, रेलवे की तैयारी करेगा, और 3-4 और चीजें रहती कि सरकारी नौकरी ढूंढेंगे। ठीक है, 1 साल का बीकॉम किया, बट क्योंकि पापा के ट्रांसफर्स होते रहते तो हमें जगह बदलनी पड़ती थी। अब कुछ ऐसा वाकया हुआ कि मेरा जो फर्स्ट ईयर था बीकॉम का और जो सेकंड ईयर था, उन दोनों जगहों के बीच में यूनिवर्सिटीज चेंज हो रही थी। तो वो प्रॉब्लम फंसा। तो मेरा एक दोस्त है, वो मेरा क्लासमेट था, उसने मास कम्युनिकेशन पढ़ रहा था, तो मैं उसकी यूनिवर्सिटी, उसके कॉलेज के उधर से था, उससे मिलने गया। तो हम लोग कुछ तो थे, मैंने कहा तू क्या कर रहा है? बोलता भाई मैं मास कॉम कर रहा हूँ। मुझे जीरो क्लू था कि मास कॉम क्या होता है क्या नहीं होता, तो मैंने बोला मैं क्या है। एंड everyone who knows me ना, they know that I am a huge शाहरुख खान फैन। मतलब आपको मेरे से कुछ काम करवाना ना, आप शाहरुख खान का नाम डाल दो, मैं हंसते हंसते वो काम कर दूंगा। तो ही इज लाइक भाई शाहरुख ने ये किया है। मैंने ऐसे कैंपस देखा, मैंने कहा चलो एडमिशन ले लेते हैं। और क्योंकि वो महीना वैसा था कि एडमिशन हो ही रहे थे, मैं अंदर गया, एडमिशन लेके आ गया, घर आया, पापा से बोला कि पापा बीकॉम तो नहीं करना है। तो पापा बोले क्यों? मैंने कहा पापा मास कॉम करना है। तो बोलते क्यों करना है? मैंने कहा क्योंकि शाहरुख ने किया है। तो बोलते तुम्हें एक्टर बनना है क्या? मैंने कहा ये तो नहीं पता, बट मास कॉम करना है। तो बोलते करना क्या चाहते हो? मैंने कहा 1 दिन का टाइम दो। मैं वापस गौरव के पास गया, जो मेरा दोस्त है गौरव, उसके पास गया, उससे समझा कि एग्जैक्टली मास कॉम क्या होता है, गूगल किया, आसपास की और चीजें समझी, फिर समझ आया कि ये वो काम है जो मेरे को बहुत पसंद है, बातें करना। मैंने कहा ठीक है, अपन इधर बैठेंगे, हम लोगों से सवाल पूछेंगे उनकी जिंदगी के बारे में, उनके काम के बारे में। मास कॉम किया, फिर मास कॉम करते करते फर्स्ट ईयर के साथ ही मैंने जॉब शुरू कर दी। झांसी में एक छोटा सा चैनल था तब, SR न्यूज, सिटी चैनल चलते थे ना हम सबके यहाँ, सिटी चैनल से ही मैंने शुरुआत की थी। और उनका जो प्राइम टाइम न्यूज था, वहां पे क्या रिकॉर्डेड जाते थे, लाइव नहीं जाता था। एक सुबह 8-9 बजे जाएगा, एक दोपहर में 12-1 के आसपास जाएगा, एक शाम को जाएगा 7-8 बजे। तो जो शाम वाला था उसमें मेरे को एज अ प्रोड्यूसर ज्वाइन किया गया कि तुम पहले लिखना सीखो, पढ़ना सीखो, न्यूज समझो क्या होता है, कैसे आती है, क्या जरूरी है, क्या फालतू है, वो सारी चीजें समझी। और क्योंकि चुल थी, देखने में भी ठीक ठाक लगता, तो मैंने कहा सर स्क्रीन पे भी आना है। बोलते हाँ ठीक है, ट्राई करो। धीरे धीरे ट्राई किया, और वो वहां से जर्नी शुरू हुई एज अ न्यूज एंकर। इसका एक मजेदार किस्सा बताता हूँ ना। एक एंकर के लिए, एक होस्ट के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? वो होता है आप जो बोल रहे हो, आप जो कर रहे हो, उसके आगे के 2-5 चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। एक न्यूज थी तब, झांसी की बात है ना, कि ओलावृष्टि हुई और किसानों की फसल नष्ट हो गई। ये एक न्यूज थी, एक बढ़िया सा न्यूज था। अब ऐसे टेलीप्रॉम्प्टर लगा है, मैं ऐसे पढ़ने जा रहा हूँ, और फर्स्ट डे है मेरा कि शाम 8 बजे का बुलेटिन जाना है, 7 बज गया है, कैमरा वगैरह सब सेटअप है, और मैं ऐसे गया हूँ कि नमस्कार, आप देख रहे हैं SR न्यूज और मेरा नाम है अविनाश पाल। आज की जो बड़ी खबरें हैं उनमें शामिल है कि झांसी में किसानों की जो फसलें थी, ओलावृष्टि होने से उनकी फसल नष्ट हुई। ये होना चाहिए था। अब जो मेरे सर थे, उन्होंने मेरे को सिखाने के लिए क्या किया, उन लोगों ने वहां पे लगा दिया किसानों की गांड फट गई। और मैंने पढ़ दिया कि ओलावृष्टि से किसानों की गांड फट गई। अब मैं पढ़ने के बाद में 2 सेकंड का मैंने ये क्या बोल दिया। अब मैं इधर उधर देख रहा हूँ, उनका शिट, पीछे से जोर से हंसने की आवाज आ रही है। तो मैंने बोला सर ये मैंने नहीं लिखा। बोलते मैंने लिखा है। मैंने कहा सर बट गांड कैसे फट सकती है, मैं कैसे बोल दूं ऑन स्क्रीन। तो बोलते
क्या सीखा तू? मैंने कहा मेरी गलती। बोलते वो तो है बट क्या सीखा? मैंने कहा कुछ नहीं। बोलते ये हमेशा ध्यान रख, एज अ न्यूज एंकर तेरे को एक लाइन आगे ध्यान रखनी है। तू जो पढ़ रहा है और जो तू पढ़ने वाला है, तेरे को उनके बीच का गैप बना के रखना है। वो दिन है और आज का दिन है। मैं अगर कुछ भी पढ़ रहा हूँ, मैं 2 लाइन आगे ही देखता हूँ कि ऐसा ना हो कोई और मेरी फिरकी लेने के लिए तैयार हो, क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर पे क्या लिखा है नहीं पता। हाँ। आज जो भी बड़े एंकर्स हैं जो टीपी रीड करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो नहीं करते हैं वो तो अलग ही उनका गेम है, बट उनको वो नहीं लिख रहे हैं। प्रोड्यूसर्स हैं, राइटर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो चीजें लिख रहे हैं और मेरे को सिर्फ बैठा दिया गया है एक ईपी के साथ जहाँ पे एमसीआर से मैं कनेक्ट हूँ कि अगली खबर ये, अगली खबर ये, जो मैं पढ़ता जा रहा हूँ और अब तो लाइव है। अगर मैंने एक भी वर्ड गलत बोल दिया तो चला गया, उसको आप वापस कर ही नहीं सकते हो। तो वो मेरे लिए लाइफ में बहुत बड़ी सीख थी। फिर ठीक है, न्यूज से आगे बढ़ा, थोड़े टाइम रेडियो जॉकी के तौर पे काम किया 92.7 में, फिर पढ़ाई के लिए झांसी छोड़ा, भोपाल गया, वहां पे एक न्यूज चैनल में काम किया। ये न्यूज चैनल्स थे टीवी वाले। फिर शिफ्ट किया क्योंकि डिजिटल बहुत बूम हो रहा था, फिर दैनिक भास्कर गया। और इस दौरान मैं क्या सब अलग अलग चीजें ट्राई कर रहा था। मतलब एंटरटेनमेंट में आने से पहले पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, धर्म कर्म, हेल्थ, न्यूज, जॉब्स, वैकेंसीज जो भी होती है सारी चीजें, वो सब भी ट्राई किया। फिर भास्कर गया, फिर इंडियन एक्सप्रेस गया, फिर वहां से अमर उजाला गया, फिर हिंदुस्तान टाइम्स गया, फिर लल्लन टॉप गया, फिर बॉलीवुड बबल आया, फिर अब गलाटा। तो इतना सब करने के बाद इस बीच में जब मैंने सारे जॉनर्स ट्राई किए, सारे वो ट्राई किए, तब मेरे को समझ आया कि एंटरटेनमेंट मजा आता है बाबू अपने को, कि बचपन से फिल्में देख रहे हैं, एक्टर्स के बारे में पता है। मेरे से नहीं होता कि मार काट और ये पॉलिटिक्स तो मेरा बहुत खराब है। तो ये बेसिकली जर्नी रही है मेरी। अविनाश भाई, आपने कहा आपने बॉलीवुड बबल के साथ में भी काम किया, अभी आप गलाटा के साथ हो, आपने लल्लन टॉप के साथ में भी काम किया। उस टाइम लल्लन टॉप नहीं था जो आज का लल्लन टॉप है। लाइक अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर है लल्लन टॉप में पॉडकास्ट को लेके। आपका क्या कहना है कि आपका उस टाइम में उनके साथ में एक्सपीरियंस कैसा था और आप उस चैनल को अब कैसे देखते? मैंने जब काम किया ना, ये लगभग आई थिंक 3 साल पहले की बात ही है, लगभग मोटा मोटा। हाँ, तो लल्लन टॉप द लल्लन टॉप बन चुका था। जो सौरभ जी हैं उन्होंने उस मुकाम पे उसे पहुंचा दिया था कि लोग उसको पसंद करें। बट मेरा ड्यूरेशन लल्लन टॉप के साथ बहुत छोटा था, मैं सिर्फ 3 महीने था। उसका रीजन ये था कि लल्लन टॉप इज बेसिकली फ्रॉम एंड इन दिल्ली और मैं मुंबई में था, तो हमारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा था। बहुत सारी चीजें जो मेरे लिए अलग थी वो उनके लिए जरूरी नहीं थी, जो उनके लिए जरूरी थी वो मेरे लिए नहीं थी। और आई थिंक उसकी एक वजह होती है ना, आप जहां से बैठते हो वहां से चीजें देखते हो। मतलब मैं यहाँ से ऐसे देख रहा हूँ, मेरे को आप ऐसे देख रहे हो, बट वहां से जो देखेगा उसको आप ऐसे नहीं दिखोगे। तो वो थोड़े से हमारे बीच में आई थिंक कम्युनिकेशन गैप या क्लैशेस वगैरह हो गए थे। तो मेरी लल्लन टॉप के साथ बहुत अच्छी जर्नी नहीं रही, तो मैंने 3 महीने बाद छोड़ दिया, बबल चला गया। बबल में तो मजा ही आ गया। अविनाश भाई, आपने हमेशा एक्टर्स के साथ में इंटरव्यू किया, आज आप उस सीट पे खुद हो, आपका कैसा एक्सपीरियंस है? भाई मैं बहुत नर्वस हूँ, उसका मैं रीज़न बताता हूँ। मैं जब किसी के भी बारे में इंटरव्यू करता हूँ ना, तो मैं उसके बारे में पूरा पढ़ के जाता हूँ कि यार ये एक्टर है, इसकी पहली फिल्म ये थी, इसका ये पहला डायरेक्टर था, इसने इससे पहले जो भी इंटरव्यूज़ दिए हैं, वो चाहे वीडियोज़ हो चाहे वो टेक्स्ट हो, मैं बहुत रिसर्च करके जाता हूँ। और मुझे लगता है कि अगर ये कुछ भी क्रॉस बोलेंगे ना कि यार अविनाश इस फिल्म में ना ये डायरेक्टर था, मेरी इससे बहस हो गई थी फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे पता है अच्छा हाँ इस डायरेक्टर से ना, बट ये फिल्म तो पहले ये डायरेक्ट करने वाले थे, तो आप दोनों के बीच क्या प्रॉब्लम थी, जो भी चीजें हैं। बट मैं यहाँ बैठा ना, मुझे पता ही नहीं कि आप लोग क्या पूछने वाले हो, क्या नहीं करने वाले हो। और मेरे को मजा भी आ रहा है क्योंकि मेरी लाइफ के बारे में जो मैं जानता हूँ शायद कभी कोई इतना इंटरेस्टेड रहा हो, जानना चाहता हो, नहीं जानना चाहता, तो फेजेस होते हैं लाइफ के, बट मेरे लिए बहुत अलग है। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच यार। थैंक्स टू यू, आप हमारे चैनल पे आए। अविनाश भाई, मेरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके साथ में। अभी आपने टेलीप्रॉम्प्टर बोला, राइट? अभी बहुत सारे जितने भी यंगस्टर्स हैं, लाइक या जो भी छोटे विलेजेस में हैं या छोटे टाउन में, जितने भी छोटी सिटीज़ में लोग रहते हैं, उनको लगता है कोई भी न्यूज़ एंकर है वो सामने देख के वो कैसे इतना फ्लुएंट कैसा है करने को, वो बिना स्क्रिप्ट के वो इतना क्लियरली कैसे बोलता है। आप उसकी रियलिटी बताएंगे? वो मैं मज़ेदार चीज़ आपको बताता हूँ। 2 तरह के लोग होते हैं। एक चीज़ जिसको, एक ऐसा इंसान जिसको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज है, ठीक है। दूसरा वो जो सिर्फ पढ़ के बोल रहा है। जो सिर्फ पढ़ के बोल रहा है ना, वो लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो सामने वाले ने लिख के दे दिया मैं वो पढ़ दूंगा। अब वो सही हो, गलत हो, अच्छा हो, बुरा हो, मुझे नहीं पता, मेरा सिर्फ चेहरा दिख रहा है। अगर मैं गलत भी बोलूंगा ना तो आप मेरे को गाली दोगे कि अबे इसने गलत बोला,
और मैं कितनों को जस्टिफाई करूंगा कि भाई वो लिखा था, मैंने वो बोला। दूसरा इंसान जिसको उसका नॉलेज है ना, वो उसको 10 बार 10 तरीके से बता सकता है। अगर आज आप मेरे से बोलो कि अविनाश आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है, तो अगर लिखा हुआ होगा ना कि हाँ मेरी फेवरेट फिल्म ये है, मेरी दूसरी फेवरेट फिल्म ये है, मेरी तीसरी फेवरेट फिल्म ये है, चौथी फेवरेट फिल्म ये है। अब आपने बोल दिया अच्छा 2 और बताओ, मुझे पता ही नहीं, हाँ। क्योंकि सवाल तो 5 का था। बिल्कुल। बट अगर मैं फिल्म्स देखता हूँ, मुझे इंटरेस्ट है, तो मैं फिर आराम से बताऊंगा कि भाई ये फिल्म अच्छी थी, ये वजह थी। इवेंट्स में भी हम लोग जाते हैं बहुत बार, स्टेज शोज जो होते हैं, चाहे वो अवार्ड्स हो, चाहे वो दूसरे नॉर्मल ट्रेलर वगैरह हो, 2 तरह के एंकर्स ही मिलेंगे। एक वो जो आगे हर चीज पढ़ के बोल रहे हैं, हाँ। कि उनसे दूर कैमरे के पीछे एक टीपी लगाए, हाँ, लगा। वो आए कि हाय हमारे पास अब आने वाले हैं रणवीर सिंह इज सच एन एनर्जेटिक एक्टर, लिखा हुआ है। हाँ। ऑडियंस जो बैठी है ना, कैमरे पे नहीं देख रहा, बट ऑडियंस ऐसे देख रही है और ऐसे देख रही है। हम्म। अच्छा अब आ रहा है रणवीर सिंह, खत्म हो गया इसका डायलॉग, हाँ। वो समझ रहे हो। बट दूसरी तरफ वो जो एकदम ऑनेस्टली बात कर रहा है कि रणवीर सिंह बड़े ही धमाकेदार एक्टर है, इन दोनों धुरंधर को लेके उन्होंने माहौल बना रखा है, फिल्म में उनके बहुत सारे सीन्स है जो चर्चा में। अब अगर मेरे को वहां पे बोला कि रणवीर सिंह थोड़ा सा लेट हो गए, अब मेरे को 4 मिनट और खींचना है वो चीज, ओके। तो अब मैं लोगों से इंटरेक्ट भी करूंगा ना, यार आप लोगों को कौन सा सबसे अच्छा सीन लगा धुरंधर का, तो ऑडियंस से कोई शायद चिल्लाया भाई ये अच्छा था, वो अच्छा था। हाँ। तो ये फर्क होता है नॉलेज में और सिर्फ जब आप टीपी पढ़ के बोलते हो। अविनाश भाई आप ये चीज़ भी क्लियर करें, लाइक बहुत सारे लोग अवार्ड फंक्शन देखते हैं, लाइक नॉर्मली रियलिटी शोज देखते हैं, लाइक इंडियन आइडल हो गया, डांस इंडिया डांस हो गया, या कोई भी जी कुटुंब हो गया, या जी सिने अवार्ड हो गया, उनमें जो भी ऑडियंस है वो पेड रहती है या दोनों चीजें होती हैं। बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे अवार्ड शोज में ऑडियंस बुलाई जाती है, जिसमें रहता है कि अगर मैं उस टीम का मेंबर हूँ, बोल दिया कि अपने साथ 5 लोग अलाउड हैं, 2 अलाउड हैं, 1 अलाउड है। बहुत बार उस वेन्यू का एड्रेस सोशल मीडिया पे डाल दिया जाता है कि यहाँ पे फला फला तारीख को अवार्ड्स होने वाले हैं, आप आ जाओ। बहुत बार पेड का भी रहता है, तो वो हर कंपनी का, हर अवार्ड शो का अलग फॉर्मेट है। मुझे नहीं लगता जर्नलाइज कुछ एक कह सकता हूँ कि पेड ही है या अनपेड है, सबका फंक्शन अलग है। हाँ, तो अविनाश भाई ये बताइए, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत सर जो है, हम्म। आपने कभी उनके साथ पॉडकास्ट किया है या उनको अप्रोच किया है या कभी मिले? वो किस टाइप के मतलब इंसान रहे हैं? नॉर्मली बोलते हैं कि वो बहुत हम्बल थे, वो सबको ऐसे मतलब रैंडम लोगों को फॉलो भी करते थे इंस्टाग्राम पे और रीच भी करते थे। अगर कोई सेल्फी वगैरह लेने आया तो वो एकदम हम्बलनेस की, काइंडनेस उनकी झलकती थी उनसे। तो आपकी क्या राय है उनकी? भाई सुशांत ना, मैं बहुत, मैं कभी इंटरव्यू या पॉडकास्ट नहीं किया सुशांत के साथ, बट Okay. मैं मिला हूँ एक बार, बहुत छोटी सी मुलाकात थी। बट कुछ लोग होते हैं ना जो अपने साथ एक बहुत पॉजिटिविटी लेके चलते हैं, हाँ। सुशांत वाज वन ऑफ देम। वो इतना मतलब, मुझे शाहरुख खान में ना एक क्वालिटी है, जो जितने लोगों से बात करो वो जो बताते हैं कि वो आपको जानने के लिए बड़ा एक्साइटेड रहते हैं। जब शाहरुख खान आपसे बात करेंगे ना, ही विल मेक यू फील लाइक यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस रूम। सेम चीज मेरे को सुशांत में लगती थी कि वो आपको जब बात करते हैं ना, वो आपसे आपकी लाइफ समझना चाहते हैं कि अच्छा कहाँ से हो, अच्छा क्यों, अच्छा यहाँ कैसे आए, अच्छा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आने में, अच्छा घर पे सब कौन कौन क्या क्या है। वो मेरे को उस इंसान में बहुत अच्छी क्वालिटी लगती थी। तो वो हम्बल, बहुत हम्बल थे। और आपने बोला ना इंस्टाग्राम वाली चीज, अभी भी आई थिंक एज मच आई हैव सीन द इंस्टाग्राम्स ऑफ अदर सेलिब्रिटीज एंड ऑल, जो बाकी सब भी देखते हैं, आई थिंक जितने रैंडम अननोन लोगों को सुशांत फॉलो करता था ना, शायद ही कोई और करता हो। अभी भी शायद 5-5.5 हजार तक कुछ लोगों को जिनको फॉलो करते हैं वो, क्योंकि अकाउंट अब एमरलाइज हो गया है। तो वो एक नंबर है, जबकि उनके फॉलोअर्स कुछ 12 मिलियन समथिंग, वो भी शायद बाद में ही बढ़े हैं बहुत ज्यादा, उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ के बाद। बट कमाल इंसान था यार, वो बहुत बहुत प्यारा था। तो ठीक है, अभी लाइफ है। अविनाश भाई, अभी आप दी अविनाश हो, आप वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल, लाइक जितने भी स्पेशली बॉलीवुड न्यूज़ के चैनल्स हैं, उसमें आपने उनके साथ में आपने काम किया है। आप हर मोस्टली हर सेलिब्रिटीज़ के साथ में आपके एक पॉडकास्ट में, आप कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी है जिसके साथ में आप कभी वर्क नहीं करना चाहेंगे? कभी वर्क नहीं करना चाहूँगा, बाप रे। यार मुझे पता क्या लगता है, मैं किसी से भी एक बार मिलके मैं उसे जज नहीं कर सकता, ना करना चाहिए। इसके 2 जवाब हो सकते हैं। पहली चीज तो आपने जो बोला, मैं उसका एक ब्लंटली आंसर देता हूँ, अभिषेक बच्चन। मैंने उनके साथ एक ग्रुप इंटरव्यू किया था, बट मेरा उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। उसके 2 रीजन है। पहली चीज है कि जो उनकी पीआर टीम थी ना, 4-5 लोग बैठे थे उस इंटरव्यू में, उनकी पीआर टीम कॉन्स्टेंटली आके मेरे से बोल रही थी, बाकी एंकर से भी बोला होगा तो मुझे नहीं पता, कि आस्क क्वेश्चंस टू अभिषेक, मोर क्वेश्चंस टू अभिषेक, मोर क्वेश्चंस टू अभिषेक।
एंड अभिषेक से जब सवाल पूछे थे ना तो ही वाज सो लो, मतलब लग रहा था कि उस इंसान का मन नहीं है इंटरव्यू देने का। ये तो हो गया वो किस्सा। जो इसका इम्पोर्टेंट पहलू है, जो इसकी बीटीएस है, जो कहानी है पीछे की, वो ये मुझे लगता है एक मुलाकात में किसी को इसलिए नहीं जज करना चाहिए कि हमें नहीं पता किसका कैसा दिन हो। हाँ। बहुत बार होता है कि फॉर एग्जांपल मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, आज मेरा दिन अच्छा है, बट अगर हो सकता है आते हुए मेरी गाड़ी का चालान हो गया होता, हाँ। या किसी ने मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी होती, मैं उससे लड़ के आया होता, या शायद मेरे घर पे मेरे को खाना ना मिला होता, मैं आया होता, कोई और कुछ भी, अगर मेरा मूड खराब होता ना तो शायद उसका कहीं ना कहीं एक इफेक्ट यहाँ दिखता। और आप बोलते हैं अविनाश तो बड़ा रूड था। तो व्हाट आई फील इज, एक मुलाकात में आपको कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए, खास तौर से उस एक पल के लिए जहां उसके सामने इतने सारे लोग हैं। अच्छे मैं जरूर बताना चाहूंगा, कुछ इंटरव्यूज होते हैं जो आपके दिल, कुछ लोग होते हैं जो दिल के एकदम छप गए हैं, जिसमें से मेरे लिए सबसे खास है फरीदा जलाल। हाँ। शी इज डार्लिंग, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मेरे को अभी गूज़बम्स आ रहे हैं। शी इज सो स्वीट। उनसे बात करते हुए एक्चुअली लग रहा था कि मैं अपनी दादी या नानी से ही बात कर रहा था। उनमें आज भी इतना मासूमियत है, वो बचपना है कि आप जब उनसे बात करते हो ना आपको बहुत प्यार मिलता है। और जब इंटरव्यू पूरा खत्म हुआ, मैंने उनसे करीब 1.5 घंटे का आई थिंक पॉडकास्ट किया था, और पूरा इंटरव्यू खत्म होने के बाद वो इसमें मेरे को बोलती इधर आओ, तो मैं गया ऐसे कुर्सी पे बैठा, मैंने कहा जी मैम, मैं घुटनों पे जाके बैठी। आई रिमेंबर दैट, मैंने आपका वो पॉडकास्ट देखा था। हाँ, मैंने आपका वो पॉडकास्ट शी ऐसे, उन्होंने मेरे से चीख से ऐसे की बोलती तुम बहुत प्यारे बच्चे हो अविनाश, और मेरे को इतना अच्छा लगा, मतलब मेरे को इट टुक 2 seconds टू रिस्पॉन्ड कि थैंक यू बोलूं, पैर छू लूं, गले लगा लूं, क्या बोलूं, मुझे समझ ही नहीं आया है। एंड उसके बाद बोलती तुम्हारी स्माइल भी बहुत अच्छी है बेटा। मैंने कहा मेरा हो गया, मैं आपने और तारीफ करी, मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा। तो वो कुछ लोग होते हैं यार, शी इज वन ऑफ देम। मतलब आई रियली विश अगर आपको किसी से अच्छाई सीखनी हो, समझनी हो, मिलना हो, ऐसे एक ऐसा पल आई थिंक सबकी लाइफ में होना चाहिए। मतलब मैं चाहता हूँ आप दोनों भी अभी यहाँ बैठे हो, कोई ना कोई एक ऐसा पल हो जिसको आप जब याद करो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल बाद, तो बोले यार वो मजा था यार, उससे अच्छा हो ही नहीं सकता कुछ। तो मेरे लिए वो इंटरव्यू है वो। नाइस। जब हम बॉम्बे आ रहे थे, हाँ, तो स्टार्टिंग में, तो जब हम शॉर्ट लिस्टेड हुए थे मूवी के लिए, हाँ, सो उसमें अनिमेश ने मुझे बताया कि उसके लिए जो स्टार कास्ट है उसमें फरीदा मैम भी हाय है। हाय, सो मुझे वो बट वो इतना शो अच्छा आई थिंक लगा बन नहीं अंदर पाया, से। हाँ, इफ वो आई एम बन नॉट नहीं रॉन्ग, पाया। है ना? हाँ, हाँ, वो बन नहीं पाया। हाँ, तो हमें ये था कि यार फरीदा मैम है, फर्स्ट टाइम उनसे मिलेंगे, मतलब लगता है कि ब्लेसिंग्स मिलेगी उनकी, उनसे ब्लेसिंग्स। उनकी आईज से इतना नूरानी मतलब दिखता है यार, मतलब भगवान सामने बैठा है, मेरा बस जस्ट आशीर्वाद दे रहा है सामने बहुत से। प्यार। लाइक मेरा जस्ट मोटिव था कि मैं फरीदा जलाल मैम के साथ में वर्क करूंगा। मुझे सिर्फ इतना था, मुझे उनको देखना है, वो कैसे हैं, वो कैसे वर्क करती हैं। जस्ट उनसे एक बार मिला था लाइफ में, और वो भी जस्ट रैंडमली आप मिलते हो ना, लाइक इतनी कभी बात नहीं हुई, लाइक वो इतनी सॉफ्ट हार्टेड है ना, उनको देख के आपको आपके दिल में भी प्यार आने लगता है। इफ अगर आपका मूड भी अच्छा नहीं है, आप बेकार हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है ना, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट और खास इसलिए भी हो गया, उनकी एज देखो, बट इसके बावजूद उनमें काम करने का जो पैशन है, मतलब वो 1.5 घंटा उनके लिए उस तरह से बैठना वॉज नॉट ईजी, बट उन्होंने एक बार उफ नहीं बोला। इनफैक्ट हीरा मंडी के शूट पे कितने सारे किस्से आए कि उनके लिए भंसाली साहब ने इतने अरेंजमेंट्स करवाए थे, बट स्टिल उनमें वो बोलते हैं ना एनर्जी काम के लिए, तो वो बहुत कमाल है, और वो बहुत लिमिटेड लोगों में भाई, तो चुम्मेश्वरी है वो भाई मेरे लिए। तो अविनाश भाई ये बताइए, आपकी जर्नी का सबसे डिफिकल्ट फेज कौन सा रहा? हाँ, यार वो तो अभी भी चल रहा है, मुझे लगता है डिफिकल्टी अगर खत्म हो गई तो आप ग्रो होना खत्म हो जाते हो। हाँ। बट यार मेरे लिए सबसे मुश्किल था ना मुंबई में टिके रहना, और मुझे आज भी नहीं, मेरे अंदर ना एक डर है, मुझे नहीं पता कब मुंबई मुझे लात मार देगा क्योंकि मेरे को 3 बार मुंबई ने भगाया है। मैं पहली बार आया था चैनल वी के लिए इंटर्नशिप करने, उनके साथ जॉब करने, बट किसी वजह से कुछ बात नहीं बनी, घर वापसी हो गई। दूसरी बार मैं आया था मेरी एजुकेशन के लिए, मेरा जेवियर्स, सेंट जेवियर्स, विस्लिंग वुड्स और मुंबई यूनिवर्सिटी, मेरा तीनों में एडमिशन हो गया था, जो भी एंट्रेंस वगैरह होता है वो सारी चीज़ें की एडमिशन हो गया। मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया मैंने, तीनों का एंट्रेंस हुआ, मुंबई में एडमिशन ले लिया यूनिवर्सिटी में, कोर्स भी शुरू हो गया, मैं ऑलमोस्ट सामान लेके मुंबई आ गया, बट कुछ फैमिली में ऐसा प्रॉब्लम हुआ कि मुंबई छोड़ना पड़ गया वापस। तीसरी बार भी कुछ ऐसा हो, मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद,
फिर चौथी बार मैं आया जॉब के थ्रू कि HT जो हिंदुस्तान टाइम्स था वहाँ पे कि जॉब है, वर्क फ्रॉम होम है। तो मैंने मेरे बॉस से बोला, प्रभाष झा से, कि मैंने कहा सर ऐसा ऐसा है, वर्क फ्रॉम होम है, मैं मुंबई जाके कर लूँ। बोलते कहीं से भी करो बेटा, हमें सिर्फ काम चाहिए जो तुम दे देते हो। अब तुम मुंबई रहो, दुबई रहो, थाईलैंड रहो, जहाँ रहना है रहो। तो मैं गया मुंबई, उनके बहाने आया यहाँ, क्योंकि सैलरी आ रही थी। मुंबई में जीने के लिए पैसा जरूरी है, आई थिंक हर जगह ही है, बट मुंबई बहुत एक्सपेंसिव है। हाँ। तो आपके पास अगर एक फिक्स सैलरी है तो आपका काम चलता रहेगा। तो मैं वो 8 9 10 घंटे की शिफ्ट करता था ऑफिस की, और जो बचा हुआ टाइम था, जो मेरा टाइम था, मैं उसमें इंटरव्यूज, इवेंट्स, ये सारी चीजें करता था कि मैं लोगों से मिल लूँ, मैं PR से मिल लूँ, मैं कोशिश करूँ इवेंट में जाऊँ कि एक्टर से बातचीत हो जाए ताकि इंटरव्यूज मिले। तो मेरे लिए वो चीज़ बड़ी मुश्किल रही थी, और आई थिंक वो ही चीज़ें आपको और सिखाती हैं। तो चाहिए यार, लाइफ में मुश्किलें तो चाहिए। और अभी भी मेरे को लगता है कि अगर सब स्मूथ हो गया ना तो फिर बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, वो ऐसे 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 चलता रहना चाहिए। वो मशीन रहती है ना ICU में हाँ, कि हिल रही है तो आप जिंदा हो, ECG अगर स्ट्रेट हो गई तो भाई साहब खत्म होगा। अविनाश भाई कभी आपको ऐसा लगा लाइक जब हम स्टार्ट करते हैं कुछ भी चीज़ें, लाइक मैंने पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया, स्टार्ट करने से पहले आप में एक फियर होता है ना, लाइक आप कैसे लोगों को अप्रोच करोगे, आप कैसे लोगों से मिलोगे। लाइक कभी आप बैठ के कभी सोचते हैं, लाइक अभी मैं मृणाल के साथ था कल, मैं उनके साथ में शूट कर रहा था, लाइक अगर मैं 5 साल पहले देखूँ तो वो सब सपना ही था, भी कभी उनसे कभी मिलना भी होगा, कभी आप ये सोचते हैं? मैं भाई बहुत सोचता हूँ ये सारी चीज़ें। मुझे ये लगता है कि पहली चीज़ तो मैंने जो बोला था एक इंटरव्यू शुरुआत में कि यार तुम लोग ने ये जो शुरू किया है ना, ये अपने आप में ही बहुत ब्रेव स्टेप है। सोचा मैंने भी था, बट ड्यू टू वट एवर रीजन्स, शायद मेरी कोशिश कम रह गई, शायद मैं वो जुगाड़ नहीं कर पाया, शायद वो टाइमिंग सही नहीं थी, मैं नहीं कर पाया। मैं दिल्ली में था, मैंने 1 2 लोगों को, मुंबई के लोगों को मैंने भी वो भेजा कि यार लेट्स डू समथिंग, एक इंटरव्यू करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, एक्टर्स नहीं, वो लोग जो इंटरव्यूज करते हैं लोगों का, ताकि मेरे को उनका एक्सपीरियंस मिले, मुंबई कैसे काम करता है वो समझने को मिले। बट मना कर दिया उन लोगों ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कि यार नहीं नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, और ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, तो ये है यार, मतलब इनिशियल स्टेज में आप जो भी चीजें करते हो ना वो जरूरी है, बट नेवर गिव अप वाली चीज रहती है। आपने जैसे बोला ना कि मृणाल के साथ या जो भी और जिनके भी साथ मैंने इंटरव्यूज वगैरह किए हैं, मैं सोचता तो था ही कि मेरे को करना है। मैं आज भी सोचता हूँ कि मेरे को ड्वेन जॉनसन के साथ पॉडकास्ट करना है। मुझे नहीं पता कैसे होगा नहीं होगा, बट मेरे को करना है। वो इंसान जो मेरे रेडार से बाहर है, मेरी शायद औकात से भी बाहर है, बट मुझे करना है। मुझे शाहरुख खान के साथ उनके घर बैठ के बातचीत करनी है। मुझे पता है कि शायद आर्यन केस के बाद चीजें बहुत बदल गई हैं। शाहरुख खान जितने मीडिया फ्रेंडली थे, घर बुला के बात करना, सारी चीजें करना बहुत बदल गया है। बट कहीं ना कहीं एक होप है कि मैं वो करूंगा। और इनिशियल फेज में आपकी वो जो प्लानिंग्स होती है ना कि अगर मेरे को ये मिल गया तो मेरे पास वो 5 सेकंड है, मैं 5 सेकंड में ऐसा क्या बोल दूं कि आदमी कन्विंस हो जाए। मैं वो चीजें बहुत रिहर्स करता हूँ कि मेरे को अगर गलती से शाहरुख खान मिल गए तो मैं ऐसा क्या बोल दूं कि उनको मैं याद रहूं। मैं उस चीज पे बहुत रिहर्स करता हूँ। अविनाश भाई आपने कभी ये चीज़ सोची है, लाइक मैं अपने इनिशियल डेज में मुझे कोई काम करना था और वो मेरा काम नहीं हुआ, उसके बदले में मैंने कोई और काम किया, अगर वो काम मैं नहीं करता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। लाइक आपके साथ में ऐसा होता है ना, आप किसी एक्टर को अप्रोच करने गए, लाइक उसने मना कर दिया, बट आप उसकी जगह आपको और भी बेटर मिल गया, आपको 2 ऑप्शन मिल गए। समटाइम आपकी लाइफ में ऐसा होता है? यार टचवुड शायद ऐसा नहीं हुआ जितना मैं अपनी जर्नी रिकॉल कर पा रहा हूँ। मैंने अगर कुछ चाहा है तो मुझे, एक तो मेरे साथ पता नहीं भाई मेरी किस्मत इतनी गंदी है, मेरे को तुरंत कुछ नहीं मिलता। सबको अगर दिख रहा है ना कि वो पकड़ना है, मैं जाऊंगा या तो धरती धस जाएगी, पैर टूट जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, बट वो मेरे को मिलेगा। बट थोड़ा सा घूमा फिरा के लंबा रास्ता करके फिर मिलता है मेरे को। मतलब मेरे को लाइफ में हर चीज ना इजीली कुछ नहीं मिला है। जो चीजें बहुत इजीली मिल सकती थी वो भी नहीं मिला है। तो मेरे को मुश्किल हुई है बट मिल गया है। ऑल्टरनेटिव मैंने कभी रखा ही नहीं लाइफ में, बोलते ना प्लान बी, मेरे पास है ही नहीं। मुझे आज भी नहीं पता कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया जिससे मैं इंटरव्यू ना कर पाऊँ, मुझे क्या करना है मेरे को पता ही नहीं है। मतलब मेरे को सिर्फ ये ही आता है, मेरे से बैठ के बातें करवा लो, मेरे से फिल्म दिखवा लो, मेरे से उनकी अच्छाई निकलवा लो, उनकी बुराई निकलवा लो, मेरे को इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। तो आपकी भी लाइफ जेठालाल के जैसी है, थोड़ा तारक एक्सप्लेन मेहता कर। वाले। हाँ कह सकते हो इन अ वे कि जब एक ही चीज आती है तो आप और कुछ सोचते ही नहीं हो। तो और फिर प्लान वही रहता है कि उस एक चीज में आप इतने अच्छे हो जाओ कि बाकी लोग ही उसको और सपोर्ट करने लगे। तो अविनाश भाई आपके हिसाब से सक्सेस का रियल सीक्रेट क्या है जर्नलिज्म में?
यार इसका जवाब ना आई थिंक बड़ा कॉमन है। किसी भी चीज़ में सक्सेस का एक ही रीज़न है, एक ही ऑप्शन हो सकता है, वो है कंसिस्टेंसी। मतलब चाहे वो जर्नलिज्म हो, चाहे वो कॉर्पोरेट जॉब हो, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे बिजनेस हो, अगर आप करते रहोगे ना तो आप एक दिन कर ही लोगे। सेम चीज जर्नलिज्म में है कि अगर आप करते रहोगे ना, आज ट्राई करो। जाकिर खान की एक भाई बड़ी अच्छी लाइन है कि अपना काम है पत्थर मारना। आम टूटा तो ठीक, वरना दूसरा पत्थर उठा लो, क्योंकि आम तो खत्म होने नहीं वाले। तो वैसे ही अपॉर्चुनिटीज हैं कि हमारा काम है अपॉर्चुनिटीज हिट करना। एक को हिट करो, मिल गई ठीक, फिर ट्राई कर लो, नहीं मिली फिर ट्राई कर लो, एक ना एक तो मिल जाएगा। और जब वो एक आम मिल जाएगा ना, फिर आपको मजा आएगा, फिर आप दूसरा आम तोड़ोगे, तीसरा तोड़ोगे, फिर शायद अचार बनाओ, मैंगो शेक बनाओ, जो करना है करो, वो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन सबसे बेसिक वही है भाई, कंसिस्टेंसी। आपको अगर कुछ भी अचीव करना है लाइफ में, सरकारी नौकरियों में क्यों इतना घिसना पड़ता है कि भाई अगर आप लगातार पढ़ते रहोगे, तैयारी करते रहोगे, डेडिकेशन रहोगे, हो जाएगा। फिजिक भाई, फिटनेस, सही बात, एक दिन में जिम जाने से कुछ नहीं होगा। मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत बार जिम जाके छोड़ चुका हूँ, बन नहीं पा रही है बॉडी, पतला नहीं हो पा रहा हूँ, बट कंसिस्टेंसी की मेरे में कमी है ना उस चीज को लेके। फिटनेस जितने लोग हैं, जॉन अब्राहिम से लेके मनोज वाजपेयी से लेके, कितने सारे लोग एक ही चीज बोलते हैं, कंसिस्टेंसी। किसी ने कितने सालों से मीठा नहीं खाया, कोई बाहर का कुछ भी, एकदम क्लीन फूड वो लोग खाते हैं। कुछ भी हो, कंसिस्टेंसी चाहिए लाइफ में अगर आपको सक्सेस चाहिए। जर्नलिज्म में एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, यार जर्नलिज्म पढ़ो। अभी प्रॉब्लम क्या है ना, बहुत सारे लोग हैं, इनफैक्ट मोस्टली ऐसे हैं जिन्होंने जर्नलिज्म पढ़ा ही नहीं है। एक ब्रेकिंग न्यूज निकलवा देना, किसी से किसी को लड़वा देना, या एक सिर्फ क्लिक बेट हेडलाइन बना लेना इज नॉट जर्नलिज्म। मुझे लगता है जर्नलिज्म आपको किसी की पर्सनल लाइफ में घुसने की इजाजत ही नहीं देता है। मतलब आप वो चीजें पूछो जो पब्लिक डोमेन में है या जिससे सामने वाले पे असर पड़ता है। अगर कोई घोटाला स्कैम है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एंटरटेनमेंट कॉन्टेक्स्ट में ही बात करता हूँ। अगर किसी के अफेयर से आपको फर्क पड़ रहा है तो वो न्यूज है। बट कोई एक्टर किसको डेट कर रहा है, सर आप उसको डेट कर रहे हो क्या, भाई इससे तेरा क्या कनेक्शन है? मेरे को वो चीज मेरे को कभी समझ ही नहीं आया। मैं अपनी लाइफ में हमेशा ट्राई करता हूँ पिछले 14 सालों से कि मैं किसी की पर्सनल लाइफ में ना घुसूं। और अगर मेरे को बहुत बार होता है ना, प्रेशर रहता है या कुछ बहुत ट्रेंड भी चल रहा है, तो मैं हमेशा मेक श्योर करता हूँ कि मैं लाइन डालूं कि अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी एक चीज जानना चाहता हूँ, कंसेंट की। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप मना कर दोगे, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम गुड टू गो कि ठीक है आपसे मैंने पूछा, मेरा काम था, आपने मना कर दिया, आई एम वेरी हैप्पी। मेरे को ये नहीं कि अरे यार जवाब नहीं दिया, ईगो है, ये है, वो है, भाई उसकी पर्सनल लाइफ है ना। एंड आई थिंक एक्टर सेलिब्रिटीज की पर्सनल लाइफ तो बहुत बड़ा इशू है, उनको प्राइवेट प्राइवेसी तो मिलती ही नहीं है। हर किसी को फिल्म से ज्यादा ये जानना है कि सेट पे क्या हुआ था। मैंने सुना आप उसकी वैनिटी में बहुत घुसे रहते थे। अरे ठीक है यार, अगर घुसे भी थे तो उसका है ना, बट ठीक है, आई थिंक पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हुआ, ऑडियंस बहुत चेंज हुई है, तो अप टू देम। या वैनिटी वाली बात तो झूठी नमकदार को लेके कह रहे? नहीं, मैं किसी ये बहुत सही था, बट मैं किसी भी फिल्म या किसी भी एक्टर को लेके नहीं कह रहा हूँ। वैनिटी हो गए, लड़ाई झगड़े हो गए, ये सारी चीजें बहुत कॉमन है जो हर फिल्म के सेट पे होती हैं, कि डायरेक्टर ने चिल्ला दिया, या 15 की जगह 20 घंटे शूट हो गया, या पेमेंट नहीं मिल रहा है या किसी की किसी से लड़ाई हो गई है, ऑलमोस्ट हर सेट पे होता है। बट मुझे ये लगता है जब तक वो चीज उस प्रोडक्ट को, उस फिल्म को, उस प्रोजेक्ट को असर नहीं कर रही, जब तक उसका कोई किस्सा नहीं है। मतलब मैं ये जरूर पूछूंगा कि बताइए साहब बीटीएस में क्या क्या हुआ, फिल्म के दौरान क्या क्या हुआ, तो कोई बता सकते कि यार ये प्रैंक बहुत करता है, या ये बहुत परेशान करता है, ये सेट के बीच में भी अपने फोन उठाता रहेगा। वो एक मजेदार चीज है, बट उनकी पर्सनल लाइफ में घुसना इज नॉट कूल फॉर मी, नॉट एट ऑल। मेरा पीओवी तो नहीं रहता उस चीज को लेके। अविनाश भाई, आजकल लोग न्यूज़ पे ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है, आप इस चीज को कैसे देखते हैं? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना एक तो सबसे पहले एआई ने बैंड बजा दी है। मैं एक बड़े शहर मुंबई में रहता हूँ, जो लगभग चीजों से बहुत हद तक रूबरू रहता है, बट बहुत बार मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि क्या फेक है, क्या सही है। तो गांव में बैठा एक आदमी जिसको कुछ पता ही नहीं है कि एआई जैसा कुछ आ गया है या क्या कुछ। मैं आपको अपने घर का एग्जांपल देता हूँ।
मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, बट उन्होंने अब पिछले कुछ दिनों में यूट्यूब और जेमिनाई यूज़ करना शुरू किया। जेमिनाई मैंने सिखाया, और यूट्यूब पे वो शॉर्ट्स वगैरह देखती रहती है, उसमें उनके भजन चलते रहेंगे या खाने की कोई रेसिपी वगैरह चलती रहेगी। बट क्योंकि सिनेमा ऐसी चीज़ है सबकी फीड में घुस जाता है। अब इतनी फेक न्यूज़ चलती हैं। उस दिन कुछ दिन पहले मम्मी से बात हो रही थी, तो मम्मी इज लाइक, अरे करीना का एक और बच्चा हो गया क्या? एक बार के लिए मेरा भी एक्सप्रेशन, मैंने कहा नहीं। बोलती हमने तो देखा। मैंने कहा कहाँ देखा आपने? बोलती अरे वीडियो में बता रहे थे। समझ रहे हो? अब वो किसी ने मॉफ या पुराना वीडियो फोटो निकाल के करीना का डाल के आपने उस पर कोई वीडियो बना दिया, कुछ भी कर दिया। तो भाई मैं कुछ भी, आई मेक श्योर, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ इंक्लूडिंग यू टू, किसी को भी कुछ भी भेजने से पहले, बोलने से पहले उसको 10 जगह से क्रॉस चेक करो। और गूगल पे भी जो ऊपर ऊपर आ जाता है ना, वो फैक्ट चेक नहीं है। मैं अगर 10 बार लिख दूंगा ना कोई भी एक चीज कि ये वाइट है, ये वाइट है, ये वाइट है, ये वाइट है, तो गूगल इसको वाइट ही बताने लगेगा। मैक्सिमम रिजल्ट के हिसाब से वो दिखाता है। तो आपको फैक्ट चेक कैसे करना है, न्यूज को कैसे वेरीफाई करना है, ये भी आपके ऊपर है। बट भाई फेकनेस तो बहुत है यार। एआई को ये पता है कि हमें क्या चाहिए, और उसके हिसाब से वो जो हमें चाहिए वही चीज दिखाएगा। एग्जैक्टली। जो हमें सही लगेगा ना, वो वही उसको ही सही बताएगा, चाहे वो गलत भी हो। गलत ये भी फैक्ट हो। है। मैं वही बोल रहा हूँ। तो और एआई के यार पता नहीं, मतलब हमारे इंडियंस के साथ कह लूँ या नॉर्मल लोगों के साथ ही हमारी ना एक बड़ी खुजली वाली आदत होती है कि हम अच्छी चीज में से भी पहले बुरा कैसे बनाए वो सोचने लगते हैं। डीप फेक उसका बहुत बेसिक एग्जांपल है कि एआई से, चलो हमने, मेरा एक दोस्त है, उसने एआई से अपना एक पूरा गाना बनाया, विजुअल्स क्रिएट किए कि 2 एक्टर्स हैं, डांस कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा है। बट उसी एआई को यूज करके कोई 2 लोगों का किस वाला वीडियो बना दे रहा है, कोई कुछ और कर दे रहा है। गलत है ना यार? कितने ही हम लोग, सबकी फीड पे ऑलमोस्ट आते रहते होंगे कि ये एक्टर, ये एक्ट्रेस, कुछ भी चल रहा है। तो मत ही बिलीव करो। बट आजकल ये भी तो हो सकता है ना कि कुछ रियल हो और लोग उसको ये बोले कि तो ये है। बट हाँ बिल्कुल, नहीं एग्जैक्टली, मैं वही बोल रहा हूँ ना, प्रोज एंड कॉन सब चीज के हैं। बट मुझे लगता है कि वी आर स्मार्ट इनफ कि बहुत एग्जैक्टली सब बता सकें कि ये एआई है, फेक है। अभी अगर आप मेरे से बात कर दो, मेरे को थप्पड़ मार दो और बोलो नहीं वो तो एआई था यार, उसने असली में थोड़ी मारा, बट वो डिटेलिंग समझ आती है ना यार कि वो थप्पड़ कैसे पड़ा, स्किन पे पड़ा भी या नहीं पड़ा, या खाली ऐसे ही हो गया। इतना डिटेलिंग के लिए हम लोग तो स्मार्ट इनफ हैं। तो वो अगर हम समझ जाएंगे तो आई थिंक वो बाकी की जो जनरेशन है, जो बाकी के शहर हैं, वहाँ के लोग भी धीरे धीरे समझ ही जाएंगे। आपको ये लगता है आने वाले टाइम में जितने भी एआई है वो सभी न्यूज एंकर को, एक्टर लोगों को रिप्लेस कर देगा? और जितना अच्छा एआई अभी आने लगा है एज कम्पेयर टू जो 2 साल पहले था, अभी जो 2 साल बाद आएगा वो तो और भी ज्यादा एडवांस होगा। यार सी व्हाट आई फील इज ना, हर चीज की अपनी वैल्यू है। सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। रही बात एआई के आने की, तो हर कुछ सालों में चीजें बहुत बदली हैं। जब टीवी से, जब फिल्म्स हुआ, जब फिल्म से वेब शो हुआ, जब वेब शो से वर्टिकल शो शुरू हो गए, तो हर बार ये बोल जाता है यार अब इसका तो गेम खत्म। आज हमारे फोन पे अखबार अवेलेबल है, लेकिन क्या प्रिंट अखबार बिकना बंद हो गया है? सही बात है। नहीं, उसकी एडिशंस बहुत हैं और आज भी प्रिंट से ज्यादा ऑथेंटिक कुछ नहीं है। एआई आ गया, फेयर इनफ, बट एआई जितने भी अच्छे विजुअल्स बना ले, जितनी भी अच्छी स्टोरी बना ले, जितना भी अच्छा स्क्रीन प्ले बना के हमें सब दे दे, लेकिन वो रहेगा फेक जैसा ही। वो जो कनेक्टिविटी है, जो बॉन्ड है, जो इमोशन है, वो नहीं आएगा। तो उसके लिए एक्टर्स का जो काम है वो एक्टर्स का ही रहेगा। हम और इनहेंस कर सकते हैं उस चीज को, बट आई डोंट फील कि यार इससे किसी का भी काम जाएगा। रही बात न्यूज एंकर्स की, तो वो चीजें तो बदली हैं। मतलब कितने सारे लोग आजकल टीवी देखते भी नहीं है। कितने लोगों का डेली लाइफ का पार्ट है रेडियो, कि मैं घर से ऑफिस जा रहा हूँ, मैंने कार में रेडियो प्ले कर दिया, गाने भी बज गए, न्यूज भी हो गया, मेरा काम खत्म, मैंने तो टीवी देखा ही नहीं। बट रेडियो की अलग ऑडियंस है ना। तो मुझे लगता है हर चीज की ऑडियंस क्रिएट हो जाती है, कोई किसी की नौकरी नहीं खाने वाला है। जैसे कि आप इंटरव्यू करते हो, आपने लास्ट भी अभी एक फेमस एक्ट्रेस मृणाल के साथ काम अभी इंटरव्यू किया। सो ऐसा कौन सा एक्टर रहा आपकी मतलब एंटायर लाइफ में अब तक की पॉडकास्ट या इंटरव्यू लाइफ में जो आपसे एकदम रूडली आपको आंसर कर रहा हो, या फिर आपका लगा हो कि नहीं यार ये बहुत ही ज्यादा रूड है? मतलब हो सकता है ना। मैंने वही अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि मेरा जो इकलौता इंटरेक्शन जो मुझे लगा कि बेहतर हो सकता है ना, वो अभिषेक बच्चन। और रीजन भी मैंने बताया था कि यार नहीं पता ना उस इंसान का क्या कैसा दिन रहा हो,
बाकी मुझे बहुत सारे अच्छे ही लोग मिले हैं, जैसे अब मृणाल का आपने जिक्र किया, हाँ शी इज सो क्यूट यार। और मैं फिजिकल ब्यूटी की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ। मैं बात, वो तो ऑब्वियसली है ही खूबसूरत, बट वो एज अ पर्सन भी बहुत प्यारी है। मैं जब मिला, एक होता है जब आप मिलते हो वो इंसान कैमरा ऑन होने से पहले आपके साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, वो चीजें बहुत जरूरी हैं। जो अदवी शेष है, जो एक्टर है उस फिल्म के, साउथ के बहुत अच्छे और कमाल एक्टर हैं, वो भी भाई बड़े प्यार से मिला। वो मिले मेरे से, मेरे टैटू के बारे में पूछे, क्या अविनाश टेल मी अबाउट दिस। उसको कोई जरूरत नहीं है भाई मेरे, हमारा एक क्वेश्चन खराब कर मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, जब आप पूछोगे तब दे दूंगा। बट ये सारी छोटी छोटी चीजें होती है ना कि आप सामने वाले को कितना इंपॉर्टेंट फील करवा रहे हो, उसको कोई मतलब नहीं है भाई। मेरे जैसे उस दिन 15 लोग उस कुर्सी पे जाके बैठेंगे जो शायद वही घिसे पिटे सवाल या मे भी कुछ अलग सवाल उनसे पूछेंगे और उनका काम है उनको जवाब देना। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, खत्म। बट सामने वाले को जब आप इंपॉर्टेंट फील करवाते हो ना, उससे इन्वॉल्व होके, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और वो ही आई थिंक अच्छी चीज है जो धीरे धीरे कम होती जा रही है। आप बताइए अपने टैटू की स्टोरी। ठीक है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई टैटू के बारे में पूछता है, क्योंकि पापा आर्मी में रहे ना, तो कुछ हाँ। चीजें उन्हें नहीं पसंद है, हाँ, जैसे ये tattoo तामझाम जो मैं नहीं पहनता हूँ पसंद। उन्हें नहीं पसंद, ये टैटूज नहीं पसंद, हाँ, इयरिंग नहीं पसंद। earring वो आज भी चाहते मैं क्लीन शेव रहूं, okay, छोटे बाल छोटे रखूं, बाल। तो बट ठीक है, गलतियां सबकी लाइफ। हाँ, तो टैटू, तो ये टैटू बेसिकली एक बैंड है जिसमें 4 चीजें इनग्रेव है अलग से। पहली चीज है ये पीस। पीस, या जिस दिन घर छोड़ा था मैं, पहले ना भाई, जब बचपन में तो बड़ा ही, मैं बताया ढोर सा था, बट जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो थोड़ा सा टेढ़ा होने लगा मैं, कि यूपी यू नो ऑल बेटर ना, कि लड़ाई हो गई, झगड़े हो गए, हॉकी लेके जा रहे हो, बैट लेके जा रहे हो, कट्टा वट्टा लेके, तो वो सारी हरकतें बहुत रही हैं। बट जिस दिन मैंने पहली बार प्रॉपर घर छोड़ा कि अब मैं बाहर जा रहा हूँ, मम्मी ने एक प्रॉमिस लिया था कि आज से लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, चाहे जो हो जाए, तू ना लड़ेगा ना किसी और के लिए लड़ने जाएगा। अपने आप को सेफ रखना सबसे जरूरी है, तू इकलौता बेटा है हमारा, तेरे को कुछ हो गया तो हमें संभालने वाला कोई नहीं हो। भाई वो चीज रह गई हमेशा साथ में। तो वही चीज मेरे को रिमाइंड करवाते कि लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं, शांति से। आपने मेरे को गाली दी, सॉरी सर मेरी गलती थी, मतलब हालांकि एक टाइम तक ही रहता है वो भी, फिर तो ज्यादा दोगे तो फिर सर से वो पानी निकलते हाँ, फिर ऊपर जाएगा, फिर तो यू आर नॉट रेडी फॉर दिस वाला जोन। दूसरा कैमरा यार, ये लाइफ का पार्ट है, चाहे वो ऑन स्क्रीन हो चाहे ऑफ स्क्रीन हो। मैं फोटोग्राफी भी करता था, अभी भी करता हूँ कभी कभी, कुछ फोटोज हैं मेरे पास बहुत अच्छे, तो ये वो चीज है। तीसरा है पेन, लिखना मेरा काम है, मुझे लिखना बहुत पसंद है और मैं हिंदी में लिखता हूँ, इंग्लिश नहीं, इंग्लिश नहीं। मेरे जो बोलते हैं ना इमोशंस, जज्बात, वो हिंदी में निकलते हैं। मैं टेक्स्ट भी यार, ये चीज तो ना मेरे से बेचारे कुछ लोग बड़ा परेशान है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आज भी देवनागरी हिंदी पढ़ना नहीं आता है, उनको या तो इंग्लिश आएगा या इंग्लिश आएगा। और मेरे साथ वो चुल है, अगर मेरा लैपटॉप खुला है तो मैं हिंदी ही टाइप करूंगा बाय डिफॉल्ट। मेरे को मौत आती है इंग्लिश लिखने में उस वक्त। तो अगर किसी ने स्पेसिफिकली बोल दिया कि प्लीज हमें इंग्लिश भेज दो, इंग्लिश भेज दो, तो मैं अगर याद रहा तो मैं ऐसे चेंज करके इंग्लिश या इंग्लिश में भेज दूँ, वरना हिंदी है। और हिंदी क्योंकि मैंने इतना लिखा है ना, मैं आपको देखते हुए भी मैं हिंदी टाइप करूंगा और मैं लिख के दे सकता हूँ, उसमें एक गलती नहीं होगी। तो हिंदी मेरी इतनी स्ट्रांग रही है और टचवुड मेरे को बड़ा मजा आता है, तो हिंदी का तो वो है, लिखने वाला ही है। चौथी चीज है ये एग्जैक्टली नॉट जैसा मैं इसको मानता हूँ कि नॉट है, और ये मेरी लाइफ में रिप्रेजेंट करता है कि इफ आई लव समवन, इफ आई केयर समवन, सिर्फ गर्लफ्रेंड वाले केस में नहीं ना, कोई भी दोस्त है मेरा, फैमिली है मेरे कोई कलीग है, अगर मैं आपके लिए मौजूद हूं तो आई वोंट लेट हिम और हर गो। फिर आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो, आप अच्छे में बुरे में, मैं आपके साथ हूँ। तो ये बेसिकली वही है, मेरे को डिफाइन करता है। तो आई लव दिस। हमें भी अच्छा लगा, थैंक यू। तो अविनाश भाई, जैसे आपने बोला कि आप थोड़े से टेढ़े हो गए थे आपके एडल्ट लाइफ में आते ही, तो ऐसा कोई किस्सा हो जब आपने एकदम ऐसा कुछ टेढ़ा काम किया हो, किसी को कूट के आए हो अच्छे से, या कुछ भी, मतलब पता नहीं मुझे बताने चाहिए या नहीं। स्कूल में ना आर्मी जो कैंट होता है, वहां पे पता नहीं क्यों भाई, लेकिन केंद्रीय विद्यालय केवी और आर्मी स्कूल, जो 2 स्कूल हैं, उनके बच्चों की आपस में नहीं बनती है भाई, पता नहीं क्यों, मतलब क्यों है ऐसा मुझे भी नहीं पता। और तब था एटलीस्ट, अब अगर ना हो गया तो अच्छी चीज है। कुछ तो टशन है हम दोनों स्कूलों में, हमें लगता है हम बेटर है केवी वाले को, आर्मी स्कूल वालों को लगता है वो बेटर है। अब उस वक्त हमारे एक सीनियर थे केवी के, उन्होंने आर्मी स्कूल की एक लड़की को पटा लिया था, गर्लफ्रेंड थी। अब आर्मी स्कूल वाले बच्चों की ईगो पे आ गई,
हमारे स्कूल की लड़की पटा ली भाई तूने। अब जो भैया थे हमारे स्कूल के, आई थिंक 11th या 12th में कुछ होंगे, मैं था तब शायद 9th समथिंग कुछ में था मैं। तो उनको 4 लड़के आए स्कूल के बाद, आर्मी स्कूल के, उनको हमारे गेट पे ही स्कूल के कूट के चले गए। अब 15 मिनट में पूरे स्कूल में बात फैल गई कि भाई हमारे सीनियर को एक जना पीट गया है, हाँ अब तो मारेंगे, बहुत मारेंगे, ये वो इसमें गालियां ऐड करते जाना ना, मैं बोल नहीं रहा हूँ बट इमेजिन करते जाना कि क्या तो बहुत बहुत मारेंगे अब तो। ठीक है भाई, स्कूल खत्म हुआ, सारे लौंडे जमा हो गए, हम करीब 40 लड़के कि बैंड बजा देंगे आज तो। अब कोई कुछ लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, और हमारे स्कूल से आर्मी स्कूल बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, थोड़ा ही दूर था, मतलब मुश्किल से आई थिंक 15 मिनट वॉकिंग रहा होगा ऑलमोस्ट। ठीक है, अब सारी इधर प्लानिंग चल रही है और हम लोग, वो जो भैया हैं वो एकदम गुस्से में, जिनको मार पड़ी है हाँ। कि अब तो ये कर देंगे वो कर देंगे, और इधर हम लोग ऐसे पूरा बातचीत चल रही है कि देखो अगर ये हुआ तो ये आचार आगे रहना, वो इधर रहना, अच्छा बीच में भी कुछ लोग रहना, हो सकता है और लोग जरूरत पड़े तो यहाँ से चिल्ला देंगे, तुम जाके और लड़के ले आना, मतलब इस हद तक पूरी प्लानिंग चल रही है। और इतने में वो भैया एकदम उड़े, बोलते चलो चलो करके वो दौड़ने लगे। अब हम में से किसी का ध्यान ही नहीं गया कि वो दौड़ गए हैं, हम सब यहाँ वही प्लानिंग कर रहे हैं। कट टू 15-20-30 मिनट बाद, 15-20 मिनट बाद वो भैया वापस है और कुटे हुए क्योंकि वो पहुंच गए, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि पीछे लौंडे है ही नहीं, वो जाके चिल्ला चोट करके आए कि क्या हो बताता हूँ तुम्हें, ये वो, फिर मारा उन्हें लोगों ने। फिर हमने अच्छा वो शिट, आप फिर से पिट के आ गए, फिर गए हम लोगों ने, फिर मार कुटाई हुई, सारी चीजें, फिर कुछ हमें पड़ी कुछ उन्हें पड़ी करके, जो भी मतलब ये सारे कांड बहुत रहे हैं स्कूल में। मतलब आई थिंक शायद हर लड़के ने ये चीज करी होगी कि बम फोड़ना टॉयलेट में जाके, कोशिश करना कि प्रिंसिपल ऑफिस में भी ये रख दो तो सॉरी मैम तो और पंखे मोड़ने का तो पता नहीं भाई क्या हाँ, फैंटेसी रहा था, पीक मेल कंटेंट कि पता नहीं क्यों लेकिन मजा आ रहा है, पंखे मोड़ देते हैं, जीवन में बेंच तोड़ देते हैं, कुछ नहीं है तो क्लास बंक करेंगे, तो ये सारी चीजें रही हैं। मतलब ऐसे और भी चीजें नहीं, बट अभी एकदम से जब कोई सवाल पूछता है ना तो याद नहीं आता है। हाँ, एक और किस्सा बताता हूँ, मेरे साथ था, मैं ना भाई बड़ा ही बचपन से एकदम फिल्मी टाइप रहा हूँ, मतलब जीवन में कुछ किया ना किया, डायलॉग बतेरे मारे। तो मैं और मेरा दोस्त था, हम लोग साइकिल से स्कूल जाते थे, तो मेरे क्लास में एक लड़की थी, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी सी लड़की थी, तो उसको एक हमारे एरिया, मतलब जहाँ मैं रहता था वहाँ के एक सो कॉल्ड गुंडे जैसे इंसान से वो पसंद करता था उसे। अब नॉर्थ में क्या होता था, अब आई थिंक खत्म हो गया, कि वो भाभी बन चुकी है ना, किसी को नहीं पता, लेकिन वो बन चुकी है, लड़की को भी शायद नहीं पता है अब वो। तो उस लड़की से मेरी अच्छी बातचीत होती थी। अब वो जो लड़का था, जो सो कॉल्ड उसका बॉयफ्रेंड खुद को मानता था, उसको ये चीज पता लगी। मैं और मेरा दोस्त, हम लोग साइकिल से जा रहे हैं, ऐसे करीबन वहां से सामने से 10 या 12 बाइक्स ने हमें ऐसे घेर लिया। अब मैं और मेरा दोस्त साइकिल में खड़े हैं, हमें कुछ क्लू नहीं है कि क्यों हो रहा है ये चीज। तो उसमें से वो जो भैया है वो आगे आए, भैया इसलिए बोल रहे क्योंकि बाद में उनसे अच्छा बॉन्ड हो गया मेरा। तो भैया आगे आए और बोलते, वो फला फला को जानते हो, मैं नाम नहीं लूंगा, तो ए बोल देते हैं फॉर एग्जाम्पल, कि ए को जानते हो, तो मैंने कहा हाँ, फट से झापड़ पड़ा मेरे। 2-4 सेकंड की हो क्या रहा है भाई, मतलब मारो ठीक है, बट क्यों मार रहे हो ये तो बताओ। मैंने कहा हुआ क्या, गर्लफ्रेंड है मेरी। तो मैंने कहा तुम मुझे क्यों मार रहे हो, अगर तुम्हारे, और 12 लड़के अपन तेज भी नहीं हो सकते, क्योंकि हुए तो फिर बहुत बुरे कूटे जाएंगे। आप साइकिल पे और बाइक पे, करेक्ट, ठीक है। तो मैंने बोला है ठीक है, बट मुझे क्यों मार रहे हो। बोलते क्यों छेड़ रहा है उसे। मैंने कहा कौन बोला मैं छेड़ रहा हूँ। बोलते मुझे सुनने को मिला। मैंने कहा कौन, मैंने कहा आपसे ए ने बोला क्या। मैंने कहा मेरे से पूछवाओ, मैंने जिंदगी में कभी नहीं उसे छेड़ा, मेरी सिर्फ दोस्त है वो, मेरी बातचीत होती थी, क्लास में थी वो। बोलते उसने नहीं बोला। मैंने कहा फिर। बोलते हमें पता लगा। तो मैंने कहा कौन बोला। मैंने कहा पता लगा मतलब क्या। मैंने कहा आप उसके हो कौन, मुझे ये भी तो बताओ। तो बोलते गर्लफ्रेंड है वो मेरी। तो मैंने कहा मुझे तो कभी नहीं उसने बताया। बोलते नहीं वो है। मैंने कहा ठीक है। तो बोलते अगर दोबारा कुछ ऐसा किया तो बहुत मारेंगे। मैंने कहा भैया ठीक है आप मारोगे, बस एक चीज ध्यान रखना। बोलते क्या। मैंने कहा जब भी मारना जान से मारना,
मैं बचा तो आप नहीं बचोगे। पता नहीं क्यों, मेरे को आज भी नहीं पता मैंने वो चीज क्यों बोली। मेरा दोस्त मेरे को ऐसे देख रहा है और मैं डायलॉग मार चुका हूँ, वो ऐसे खड़े हैं, बोलते ऐसे मेरे को देख के बोलते दोबारा मत करना। मैंने कहा अभी भी वही बोल रहा हूँ, मैंने पहले भी कुछ नहीं किया है। फिर ऐसे देखा सारे लड़कों को, मेरे दोस्त को देखा, बोलते चलो, और चले गए। मेरा दोस्त मेरे को देख रहा, तुम बोलता गुंडा है, कौन है तू कि कैसे मार देगा तू? मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता मैंने क्यों बोला क्या हुआ, बट हो गया। मैंने कहा बच गया। बोलता भाई अगर उसको बुरा लग जाता ना बहुत मारता हम लोग। अविनाश भाई, जितने भी यंगस्टर या जितने भी बिगिनर्स इस इंडस्ट्री में जर्नलिज्म में आना चाहते हैं, आपकी क्या एडवाइस है उनके लिए? भाई पहली चीज तो यही कि मत आओ भाई, पैसा नहीं है यहाँ पे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके अकाउंट में कितना पैसा है वो मैटर करता है। बिल्कुल। दूसरी चीज, अगर आ रहे हो ना तो दो चीजें स्ट्रॉन्ग करके आओ। पहला, पढ़ने की आदत डालो, सुनने की आदत डालो, चीजें फैक्ट चेक करने की, क्रॉस चेक करने की आदत डालो। और दूसरा ये कि कहीं ना कहीं मान के चलना कि पैसा बहुत कम मिलने वाला है। वो जो 3 इडियट्स का डायलॉग है ना, हाँ। कि कम कमाऊंगा पर खुश रहूंगा वाला। तो अगर आपको ये काम सुकून देता है, मजा देता है तो आओ, वरना मत आओ यार। क्योंकि सिर्फ फेम के चक्कर में अगर आ जाओगे तो यू नेवर नो कब मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, क्योंकि गला काट कंपटीशन है। तो वैसे ही है भाई, कोई एडवाइस ऐसा नहीं, और सबकी जर्नी अलग है यार। मतलब मैं जहाँ से आया हूँ मुझे नहीं पता कोई और कहाँ से आ रहा हो सकता है वो मेरे से ज्यादा रिच बैकग्राउंड से हो, मेरे से ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस उसकी लाइफ में रही हूँ। तो सबकी कहानी अलग है, सबकी लड़ाई अलग है, सबकी जीत अलग है। तो कुछ एक कॉमन तो किसी के लिए भी नहीं है। सो अविनाश भाई ये बताइए कि कभी क्या किसी स्टोरी के चक्कर में कि ये निकल जाए, मतलब उसकी जगह आपने कभी अपनी रियल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में रिस्क लिया है? यार रिस्क बहुत लिए हैं, बट मैंने कभी कोई ऐसी स्टोरी या आर्टिकल या वीडियो नहीं जाने दिया जिससे मुझे लगता है कि सामने वाले की लाइफ में प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब मैं आज भी इंटरव्यू अगर करता हूँ ना, अगर मुझे लगता है, अगर एक्टर ने बोल दिया या जो भी मेरे सामने सेलिब्रिटी बैठा है यार ये पोर्शन हटा देना, मैं हटा देता हूँ। मैं उसमें कोई चिक चिक नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी एक खबर के चक्कर में, एक दिन की न्यूज के चक्कर में उस आदमी के सालों की मेहनत बेकार हो जाए। क्योंकि यार हम सब ना बहुत घिस के, मरवा के, मेहनत करके, सब कर कर आके एक जगह पहुंचे हैं। और क्योंकि अच्छाई से जल्दी बुराई बिकती है। और अगर इंसान ने फ्लो में कुछ बोल दिया हो, कुछ ऐसा कह दिया हो जो शायद नहीं कहना चाहिए, बहुत बार हो जाता है ना यार, बहुत सारी किस्से, बहुत सारी बातें। तो यार मैं नहीं चाहता मेरी एक एक्सक्लूसिव के चक्कर में किसी के करियर को जरा सा भी नुकसान हो। तो मैं इस चीज को बहुत मेक श्योर करता हूँ। बहुत बार बहुत सारे लोग बोलते ही हैं कि नहीं नहीं कंट्रोवर्सी रखो, मैं तो चाह रहा हूँ कि इससे इसका नुकसान हो या इससे ये चीज हाईलाइट हो जाए, देन आई कीप इट। या हाँ ठीक है, आप कंसर्न से बोल रहे हो कि इस चीज से आपको प्रॉब्लम होगी बट यू वांट टू टेक इट, देन आई एम हैप्पी टू गो। बट मैं वैसे कभी नहीं कोई ऐसा काम करता हूँ जिससे किसी को जरा से भी प्रॉब्लम हो। अविनाश भाई, आप अपने वर्क और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं? भाई पर्सनल लाइफ जैसा तो कुछ रह ही नहीं जाता है हमारी फील्ड में। देखो बहुत सिंपल है, हमारी लाइफ किस पे चल रही है, सेलिब्रिटीज पे। अगर सेलिब्रिटी ने बोला कि यार मेरे पास संडे कोई 6 बजे का टाइम है, तो मैं संडे को 6 बजे जाऊंगा। अब चाहे तब मेरी डेट हो, चाहे मेरे को हॉस्पिटल जाना हो, चाहे मेरे को गाड़ी का इंश्योरेंस कराना हो, चाहे कुछ भी और काम हो, ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है। हमारे फील्ड में 7 दिन 24 घंटे काम वाली चीजें रहती है। खुदा ना खास्ता किसी सेलिब्रिटी की डेथ हो गई, उम्र दराज है, हार्ट अटैक आ गया, कुछ भी आ गया, हमें भागना पड़ेगा, खत्म। तो पर्सनल लाइफ तो यहाँ पे रह ही नहीं जाता है। फिर भी जिनका है भाई उनको तो हेड्स ऑफ है कि आप दोनों चीजें जिस हिसाब से मैनेज कर रहे हो, कमाल है। तो इस केस में आपकी फैमिली, आपके रिलेशन को ये चीज बहुत मान के चलनी पड़ती है कि उनका बहुत सेक्रीफाइस रहेगा। कि अगर कल का प्लान है कि कल विल गो फॉर डिनर, तो शायद वो डिनर ना हो पाए 90% केसेस में। बहुत जरा सा चांस रहता है कि वो टाइम पे चला जाए। बट प्राइवेट लाइफ जैसा, पर्सनल लाइफ जैसा तो कुछ है नहीं, बचता ही नहीं है ना। वही धुरंधर वाली सीन याद आ गया मुझे, जब वो फायरिंग हो रही होती है और जर्नलिस्ट आके बोल रहे हैं हाँ देखो फायरिंग चल रही है। रियलिटी हाँ, लियारी का वीडियोस देखी, लियारी की, वो सच में ऐसा बिल्कुल पॉडकास्ट कर रहा हाँ। था। और वो जब फर्स्ट पार्ट रिलीज हुआ था ना, इनको वीडियोस दिखा रहा था, ये कहता है ये रियल थोड़ी, ये फेक होगा। एंड देन सेकंड पार्ट दिखता है, ये तो वही है जो तुम मुझे दिखा रहा था। तो फिल्म में लिखा भी नहीं, इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स। वही तो
वो है, मतलब फिल्मों में बहुत सारी चीजें सही दिखाई जाती हैं, हम्म, बहुत सारी चीजें फिल्मों से हम देख के समाज में करते हाँ। हैं, तो दोनों ऐसे ऐसे चल रहे हैं। आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? अरे यार बड़ा ही मुश्किल सवाल है ये तो। यू आर बिग शाहरुख फैन, तो शाहरुख खान की आपकी फेवरेट बहुत सा मतलब फेवरेट फिल्म बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे को बहुत सारी फिल्म पसंद है, मतलब कितनी फिल्म है जो मैं एन नंबर ऑफ टाइम्स देख सकता हूँ, जिसमें से बहुत सारी ऐसी भी जो लोग बोलेंगे तो बड़ी घटिया फिल्म है, जैसे हैप्पी न्यू ईयर, हाँ 30 मार खान, यार ये हाँ, बहुत 30 ट्रोल होने वाली फिल्म है, बट वो फिल्में मेरे लिए ना बड़ा गिल्टी प्लेजर है। इस्माइल खान इज गुड। हाँ है ना, अच्छी मूवी है बट वो। नहीं चली, फ्लॉप हुई कमर्शियली, हाँ। जो भी जैसे बड़ा क्रिटिसाइज किया गया, बट कुछ फिल्में होती है ना जिनको आपको देख के मजा आता है, तो मैं कभी भी ये सारी फिल्में, गरम मसाला, हाँ, भागम भाग, भागम ये भाग, सारी फिल्में आप कहीं से भी देखो, खाना खाओ और बंद कर दो। बिल्कुल। तो फेवरेट फिल्म जैसा यार मेरे लिए बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी फिल्में हैं। मैं फेवरेट एक्ट्रेस बता सकता हूँ जिनकी बहुत सारी फिल्में पसंद है, फेवरेट डायरेक्टर्स बता सकता हूँ। तो बताइए आपके फेवरेट एक्टर, डायरेक्टर। ठीक है, एक्टर्स में पहला तो शाहरुख खान, हम्म, ठीक है, दूसरा रणवीर सिंह, तीसरा रणबीर कपूर, विकी कौशल। और एक्ट्रेस में एक्ट्रेस में सब बदलती रहती हैं। सच में। लड़के की सेम स्टोरी। तो अविनाश भाई, जो हमारी ऑडियंस है, आपके फैन है, उनके लिए आपका एक कोई मैसेज जो आप देना चाहो। अरे बाप रे, यार एक चीज़ जो मैंने लाइफ में अपनी ऑब्जर्व करी है ना, वो ये कि बहुत बार हम प्रोफेशनल लाइफ की भागा दौड़ी में पर्सनल लाइफ को मिस करते। वो जो पर्सनल वाला जो सवाल था ना, पर्सनल लाइफ वाला, उसमें ये है कि आप कुछ भी करो ना, बट मेक श्योर आप अपने अपनों को टाइम दो, क्योंकि होता क्या है ना, फिर बाद में हमारे पास सिर्फ सोचने के लिए रह जाता है हाँ। कि अनफॉर्चुनेटली जब कोई भी ऐसी खबर मिलती कि ही या शी इज नो मोर, फिर हम सोचते हैं यार उस दिन उसका फोन आया था, मैंने कॉल बैक तक नहीं किया, सही बात या सिर्फ मैसेज करके छोड़ दिया। है। तो मतलब यही है कि यार मेक श्योर आपके जो भी अपने लोग हैं, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, रिलेटिव हो, दोस्त हो, कलीग्स हो, सोसाइटी में जो भी आपके अपने हैं, आपके लोग हैं, उनको टाइम दो यार। जो भी दो वैसे ऐसा टाइम दो कि कल को अगर आप कुछ भी अच्छा बुरा सुनो तो आपको ये गिल्ट ना हो कि यार टाइम दे देता हाँ। तो शायद अच्छा रहता। ये एक मैसेज है यार, और तो कुछ नहीं। बाकी खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खूब मेहनत करो भाई, नाम बनाओ, सब जो जो कर रहे हो ना, जिस भी काम में हो, अपना 2000% दे दो। लाइक कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी है जो आपको ये बोलता हो, आपने जितनों के साथ भी अभी तक इंटरव्यू किए, कोई ऐसा सेलिब्रिटी हुआ जिसने कहा कि तुम मुझसे पर्टिकुलर काइंड के क्वेश्चन मत पूछना, या कोई ऐसा सेलिब्रिटी जिसने कहा तुम जो मर्जी मुझसे पूछ सकते हो? इसमें ना मोस्टली जो बड़े ही बेबाक लोग रहते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अनुराग कश्यप, ही इज समवन लाइक आप उससे कुछ भी पूछो, वो कभी नहीं बोलेंगे कि यार इस बारे में बात नहीं करनी, ये नहीं बात करनी, वो मस्त जवाब देंगे। रही दूसरा वाला केस, तो दूसरे वाले केसेस में बहुत सारे सेलिब्रिटीज, डायरेक्टर्स, एक्टर्स अपनी फ्लॉप फिल्मों पे नहीं बात करना चाहते हैं, कि अगर कोई एक डायरेक्टर है, उसने बहुत बड़ी फ्लॉप फिल्म दी है जो धर्म पे रही हो, तो जब आप उसका इंटरव्यू करने जाओ तो उसकी टीम आपको मना कर देगी कि आप इस फिल्म के बारे में मत बात करिए, आप बाकी सब बात कर लीजिए, आप अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे बात कर लीजिए। मोस्टली ये रहता है, लोग अपनी फ्लॉप फिल्म्स, खामियों पे, इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा बात करने से बचते हैं, जो कहीं ना कहीं शायद सही भी है, बट कहीं ना कहीं नहीं भी है। पहलू है, आप किस चीज़ को मना कर रहे हो, वो रहता है वो चीज़। अविनाश भाई, ये बताइए कि जैसे आप ड्यूरिंग इंटरव्यूज जितने आप ले चुके हो अभी तक, सो उसमें ऐसा कोई एक्टर, सेलिब्रिटी आपको मिला हो जो आपको ऑफ कैमरा एकदम डिफरेंट हो और रियलिटी लाइफ में बहुत डिफरेंट हो, ऐसा कोई एक एग्जांपल? नहीं यार, मोस्टली बहुत बार क्या होता है, मतलब मोस्टली तो ऐसे नहीं मिले हैं, जैसे वो ऑन कैमरा रहते हैं वैसे ही ऑफ कैमरा एटलीस्ट हमारे सामने रहते हैं। क्योंकि मान लो जैसे किसी रूम में अगर इंटरव्यू हो रहा है, तो वहाँ पे जो कैमरा में हम सेटअप देख रहे हैं, उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, 30, 40, 50 लोग वहाँ रहते हैं, जिसमें एक्टर्स का ऑन्टराज रहता है, कैमरा टीम रहती है, लाइटिंग प्रोडक्शन वाले लोग रहते हैं, मेकअप वगैरह के लोग रहते हैं, साउंड के लोग रहते हैं, पीआर्स रहते हैं, मेरे जैसे और जर्नलिस्ट रहते हैं जो उनसे बात करने आए हैं। तो क्योंकि हर तरफ ऐसे लोग हैं जो आपकी बात फैला सकते हैं, तो बहुत बार शायद उस वजह से भी वो बहुत अच्छे बने रहते हैं, जो शायद हो भी या शायद ना भी हो, दोनों चीज़ें। तो मोस्टली तो ऐसा नहीं हुआ कि ऑन कैमरा कोई बहुत अच्छा बन रहा हो, ऑफ कैमरा वैसा ना रहा हो।
बट वही है, फिर इसमें भी वही था कि यार बहुत बार आपका दिन होता है, हाँ बट एक चीज क्या है ना यार, ये इंडस्ट्री उतनी बुरी नहीं है जितना इसके बारे में बुरा फैलाया जाता है। मतलब मैं बहुत सुने हैं कि बहुत एक्टर्स के बहुत टेंट्रम्स हैं, हाँ। अग्री करता हूँ मैं, होंगे भी, मैं बिल्कुल नहीं मना कर रहा हूँ, बट वो शायद उन्होंने झेले होंगे जो उनके बहुत क्लोज रहते हैं, जो उनसे प्रोफेशनली डील कर रहे हैं। और इसका एक कॉन्टेक्स्ट वो भी रहता है ना कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं जैसे मैं प्रोफेशनली, मेरे में बहुत कीड़ा है, मेरे को चीज़ें बहुत परफेक्ट चाहिए, वो नहीं होंगी मैं बहुत उंगली करूँगा, चाहे वो कैमरा हो, लाइटिंग हो, सवाल हो, बाल हो, कुछ भी हो। अगर मैं उस चीज़ की अथॉरिटी ले रहा हूँ तो मुझे वो चीज़ मेरे हिसाब से चाहिए। अब हो सकता है उसमें सामने वाला उस चीज़ से ना क्या बोलते हैं, ना रिलेट कर पा रहा हो, उसको बोले कि नहीं इसको वैसे कर लेते हैं, और मैं बोलूँगा यार वो तो बड़ा घमंडी है यार, बट उसका वो पीओवी था ना। तो दोनों चीज़ें होती हैं, बट मेरे साथ अभी तक ऐसा नहीं हो कि कोई ऑफ कैमरा बहुत बुरा निकला हो, अलग निकला हो, ऑन कैमरा अलग निकला हो। ये भी होता है बहुत बार कि जैसे एग्जांपल कार्तिक आर्यन, मेरे को याद है मैं इंटरव्यू कर रहा था चंदू चैंपियंस के लिए, और उसकी तबीयत बहुत खराब थी ड्यूरिंग इंटरव्यूज। कार्तिक वाज नॉट एट ऑल वेल, वो मेरे सामने दवाई ववाई खा के फिर इंटरव्यू पे आके बैठ रहा था। तो जब इंटरव्यू नहीं चल रहा था ही वॉज वेरी साइलेंट, तबीयत खराब है ना इंसान की, वो एकदम शांत बैठा है, बट जैसे ही कैमरा ऑन होता है ही स्टार्टेड स्माइलिंग, इंटरेक्टिंग। तो मैं ये नहीं कहूँगा ना कि यार वो इंसान बुरा है या अच्छा बिहेव नहीं कर रहा था, तबीयत ही नहीं ठीक थी, उसके बाद भी उसने ये मेक श्योर किया कि जितने इंटरव्यूज हैं उस दिन, जो भी आई थिंक 15-20 इंटरव्यूज थे, वो सारे हों। वरना एक्टर्स वो बोल सकता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हम लोग किसी और दिन करते हैं, तो वो पूरा जिन्होंने सेटअप किया उनकी मेहनत खराब होती, उनका टाइम बर्बाद होता, हम लोग जो अलग अलग मुंबई के हिस्सों से आए थे इंटरव्यू लेने, हमारा टाइम बर्बाद होता। तो सारी चीजें तो बहुत वही है, हर दिन कैसा है, हर एक्टर कैसा, उस पर डिपेंड करता है। अविनाश भाई, हमारे पास आपके लिए एक बिल्कुल छोटा सा प्रेजेंट है जिसे आप सामने खोल भी सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लगे, बट कुछ सवाल तो पूछो इसके पहले। चलो आप सोचो उसमें क्या हो सकता है, आपके हिसाब से आप सोचो क्या हो सकता है। यार इसमें कुछ तो ऐसा रखने वाली चीज है जो ऐसे सजाने के लिए जो भी टेबल पे रखते हैं ना, कुछ और सोचो, कुछ थोड़ा। मैं अभी मेरे साथ एक प्रॉब्लम क्या, मेरे को एक चीज बड़ी पसंद है, मेरी जो बहुत प्यारी फिल्म है ना, मैं उनको रिवॉच करता रहता हूँ। जब मेरे को कुछ भी नया कंटेंट कुछ अच्छा नहीं समझ आता है ना देखने के लिए, तो मैं पुराना देखने लगता हूँ वापस। तो मैं अभी हैरी पॉटर मैंने वापस से पूरा देखना शुरू किया है। तो हैरी पॉटर में नेविल एक कैरेक्टर है, उसको एक ऐसा गिफ्ट मिलता है जिसमें कैसे छोटा सा वाइट कलर का बॉल जैसा रहता है। हाँ। उसमें कि वो जब भी कुछ भूलेगा तो उसमें वो ग्रीन कलर का आई थिंक लाइट्स कुछ तो ऐसे अंदर से धुआं सा निकलता है। तो मुझे लग रहा है इसमें कहीं वही तो नहीं कि तुम कुछ भूल रहे हो। नहीं, बट आपको जो भी आपको पसंद आएगा, आपको पसंद आएगा भाई, ये तो मेरे को पूरा विश्वास है। आप रिलेट भी करोगे काफी। पेन है क्या? पेन तो आपके पास इतने सारे होंगे। है, पेन तो है। कुछ यूनिक देना चाहिए ना, कुछ ऐसा जिससे आप रिलेट भी करो और आगे भी आप रख पाओ उसको अच्छे से। हाँ, उनको देख के आप आपकी लाइफ में एक और मोटिवेशन दे बप्पा, गणेश जी, महादेव, क्योंकि आई एम अ कोर महादेव बिलीवर, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं जीवन में। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, एंड मैं सही था। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। आपको इसलिए भी दिया, हर हर महादेव, इसलिए भी दिया मैं कि आपको मोटिवेट होते रहो कि इनकी बॉडी मैं अच्छी है, आपको बनानी है। हाँ यार ये भी है। मैं आपको एक बड़ा प्यारा किस्सा बताता हूँ, महादेव से मेरे को याद आया। तो मैं महाशिवरात्रि की पैदाइश हूँ, ठीक है, मेरा जन्मदिन 18 फरवरी को हुआ था जब महाशिवरात्रि थी। और मुझे ये लगता है कि महादेव मेरे साथ हैं लाइफ में, जब भी मेरे साथ कुछ भी बहुत बुरा होगा तो वो मुझे बचाने आ जाते हैं। और एक और चीज क्या है ना, लाइफ में जब भी किसी ने मेरे साथ बुरा किया है तो उसके साथ भी बुरा हुआ है। अब मैं किस्सा बताता हूँ। मैं जहाँ झांसी में रहता था, हमारा एक वहाँ पे घर था, उस घर को जाने के 2 रास्ते थे। एक था छोटा सा शॉर्टकट सा था जो लगभग इतना चौड़ा, एक पतला सा स्लैब सा था जो एक नाले के ऊपर से जाता था। वो आई थिंक इस रूम जितना चौड़ा एक नाला था जो जाता है ना घरों वरों के इधर से, उसके ऊपर इतना ही पतला एक फट्टा सा पड़ा था। तो अगर उससे आप बाइक निकालोगे तो आपके लगभग
1.5 से 2.5 किलोमीटर तक का आपका डिस्टेंस बच जाएगा। वाह। तो मैं रात को ऑफिस से आ रहा था, SR न्यूज से मैं वापस आ रहा था, 10 साढ़े 10 कुछ हो रहे थे, और वो नाले के इधर भी ग्राउंड इधर भी ग्राउंड, तो अगर कोई भी वहां पे रहता तो आपको दिख जाता। और मैं उस नाले से निकला और मेरे पास ना पल्सर थी, मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं एकदम से ऐसे गिर गया। ओ। मैं विद बाइक मैं उस नाले में गिरा हूँ, मेरा शू लेस बाइक के पैडल पे फंस गया है, और मैं धीरे 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 अंदर जा रहा हूँ। मैंने हेलमेट पहना है, मैंने रुमाल पैर भी नहीं बांधा है, निकल पा रहा है ना पैर इससे? भी नहीं निकल पा रहा है, मैं निकल भी नहीं पा रहा हूँ, हाँ। और मैं धीरे धीरे अंदर जा रहा हूँ। मैं लिटरली मरने ही वाला हूँ मैं, मतलब, और वो नाला भी ऐसे पानी बहता हुआ नहीं है, जो गड़ जा ओ। गाढ़ा हाँ। गंदा सा जो दलदल जैसा जो दलदल हो जाता टाइप। है ना, वैसा हो गया है। मुझे नहीं पता कहाँ से एक हाथ आता है, और आप समझो ये नॉर्मल आदमी कर ही नहीं सकता है। लगभग पल्सर कितनी 150-200 केजी की एक हाँ, बाइक होती आराम है, से। मैं लगभग 100 किलो का हूँ। एक आदमी अपने एक हाथ से 300 किलो का वजन उठा के ऐसे वापस रख दे रहा है। वाह। मैं लिटरली, और मेरे क्योंकि वो उस पे हेलमेट पे वो पूरा हाँ। जम गया, मेरे को बहुत साफ दिख भी नहीं रहा है, हाँ। बट मुझे एक इंसान जैसी इमेज दिख रही है। मेरे को उठा के ऊपर रखा गया है, मेरा बाइक से मैंने शू लेस वो निकाला है तुरंत, मैं ऐसे मुंह वूह पोंछ रहा हूँ, और सामने से मेरे को सुनाई दिया, तुम ठीक हो? मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, और मैं जब तक दोबारा देखता हूँ गायब है, ओ। कोई नहीं है। मैं इधर देख रहा हूँ पूरा ग्राउंड जैसा है, कुछ नहीं दिख रहा है, मैं पीछे देख रहा हूँ ग्राउंड जैसा, कुछ नहीं है। तो मैं लाइफ में जब भी किसी बहुत बुरे फेज में होता हूँ, ये आते हैं ऐसे मेरे को हाथ देते हैं कि आजा बेटा, तूने बेस्ट दे लिया, मेरी बारी है। नाइस। तो है, तो दिस मीन्स अ लॉट टू मी यार, थैंक यू देखा आपको सो goosebumps मच। आ गए। हाँ मतलब है यार, ये है, और ये जब तक मेरे साथ है कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि ये चाहते हैं कि मैं, ये जानते हैं कि मैं कभी किसी का बुरा नहीं करता, तो मेरे साथ भी नहीं होना चाहिए। नाइस। तो भाई हाँ। एक्टर लोग अपनी इमेज को अच्छा करने के लिए, अपने आप को पॉपुलर दिखाने के लिए अपनी पीआर को कैसे बिल्ड करते हैं कि जिनसे वो और भी ज़्यादा पॉपुलर हो जाए? PR जो आए हैं ना पिछले कुछ सालों में, उन्होंने पूरी इंडस्ट्री को बदल दिया है। अभी होता क्या है मुझे नहीं पता, इसमें एक्टर कितने इन्वॉल्व होते हैं नहीं होते हैं। जो भी मोस्टली जो मीडिया हाउसेज हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े हों, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि आजकल सबके सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब है, तो पीआर्स क्या करते हैं, उनके जो भी क्लाइंट्स हैं, मान लीजिए एक एक्स PR कंपनी है, उसके पास 10, 12, 15, 20 एक्टर्स हैं। अब उनके मान लो आज 5 एक्टर्स ने सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डाला, अब वो उसके फोटोज वीडियोस डाउनलोड करके उन 50, 500, 600, 800 जो भी लोग हैं, जिसमें जर्नलिस्ट हो गए, मीडिया हाउस हो गए, उनको बोलेंगे कि आप इनके फोटोज को अपने इंस्टाग्राम पे डालो तारीफ करते हुए, आप अपने ट्विटर पे डालो तारीफ करते हुए। तो मान लो कि आप एक एक्टर हो, आपको 1-1 लाख लोग फॉलो करते हैं, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरे को 500 लोग फॉलो करते हैं, बट मेरे 500 लोग आपके 1 लाख में शामिल हैं नहीं, जरूरी नहीं है। तो ऐसे मेरी भी ऑडियंस मिली, मेरे जैसे और 500 लोग हैं, तो ऐसे धीरे धीरे वो सारी चीजें वहां तक फैलाई जाती हैं। दूसरी चीज, मान लीजिए कोई ट्रेलर आया, ठीक है, सेम चीज, जो PRs हैं उन्होंने अपने एक्टर के स्क्रीनशॉट निकाले उस ट्रेलर से, और उन सबको भेज दिया कि हमारे एक्टर की तारीफ करते हुए एक ट्वीट कर दो, इंस्टाग्राम स्टोरी लगा दो, इंस्टाग्राम पोस्ट कर दो। तो इस तरह से एक्टर को हाइप किया जाता है। और बहुत बार आप देखोगे ना, जो मोस्टली पैप्स पेजेस हैं, बहुत एक बेसिक सी चीज होती है इसको पकड़ने का, हैशटैग नोटिस कर लो, आपको अगर ये समझ आ रहा है कि सेम हैशटैग ये 10 जगह यूज हो रहा है, पेड है। अगर वो ऑर्गेनिक नहीं है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं फिल्म की बात करूं तो फिल्म का नाम आप लिखोगे ही ना, बट कोई एक अलग से अगर हैशटैग है, टाइमिंग्स देख लो, अगर एक साथ 10-15 पेजेस पे, 20-30 पेजेस पे एक जैसा कंटेंट आ रहा है, उसमें एक इंसान की स्पेसिफिकली हाईलाइट करते हुए तारीफ हो रही है, या तो वो पेड है या वो रिलेशन है। अब इसमें जो बड़े लोग हैं, जो भी जर्नलिस्ट हैं, पेपराजीज पेज हैं, वो पैसा लेते हैं कि हम आपके एक्टर की तारीफ करेंगे, हमें बदले में 100, 500, 1000, 1000, 10 लाख, 5 लाख, जो भी एक उनका प्राइस है, आप हमें उतना दो, हम वो पोस्ट कर देंगे। बहुत सारे लोग इसलिए करते हैं कि यार ठीक है हम आपके एक्टर की तारीफ कर दे रहे हैं, लेकिन जब इंटरव्यूज होंगे तो हमें इंटरव्यू दे देना। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। पूरा जो पीछे का मैकेनिज्म है वो सिंपल है, यही है। तो अविनाश भाई ये बताइए कि कुछ सेलेब्स, कुछ सेलिब्रिटी अपनी फेक न्यूज़ फैलाते हैं, ठीक है, कि वो वायरल हो जाए, फेम ले लें, नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी उनको चाहिए, ठीक है, ये कितना हद तक रियल है, कितना हद तक फेक है? यार ये सब भी ना अब प्रमोशन का ही ऑलमोस्ट पार्ट हो गया। एक लाइन है, एनी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी। रॉकस्टार करके एक फिल्म है, उसमें एक लाइन है, नेगेटिव बिकता है।
अच्छाई से ज्यादा बुराई बिकती है, और ये फैक्ट है। रही बात फेक न्यूज की या अपने बारे में कुछ ऐसा फैलाओ जिससे आपकी नजरें टिके, वो बहुत जल्दी बिकता है। उर्वशी रौतेला की कुछ वक्त पहले एक फिल्म आई थी, मेरे को फिल्म का नाम नहीं याद भी आ रहा है, नहीं नहीं वो नहीं, एक फिल्म आई थी जिसका प्रमोशन का पहला क्लिप था कि वो बाथरूम में जा रही है अपना टॉप उतार रही है। हाँ मस्ती शायद, आई थी। नहीं मेरे को फिल्म का नहीं याद है, कुछ तो भेड़ बकरी जैसा कुछ कुछ ऐसे उसके स्टार्टिंग पोस्टर वगैरह थे कुछ तो। Okay. उसका जो पहला सीन था, जो उसका पहला ग्लिम्स डाला गया था, कुछ नहीं बताया था कि वो फिल्म है या कुछ भी है, सिर्फ उतना ही क्लिप डाला गया, उसको ऐसे पोर्ट्रे किया गया जैसे उर्वशी रौतेला का एमएमएस लीक हो गया हो। बट बाद में समझ आया कि इट वाज अ पार्ट ऑफ प्लान, कि वो फिल्म को वैसे प्रमोट किया जा रहा था, और वो कुछ तो इन्हीं सब चीजों पे, फिल्म भी ऐसी ही चीजों पे बेस्ड थी। पूनम पांडे है ना, वो पुनर्जन्म, मर के पैदा हो गई है भाई वो तो वो सारी चीजें हैं। बट अब सबके अपने रीजंस हैं, कोई बोलते हैं कि हमने प्रमोशन के लिए किया, मेरे इरादे अच्छे थे, कोई बोलते हैं कि नहीं ठीक है फैला मैंने किया। तो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, एनी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी, ये फैक्ट है। अगर बुरा भी है तो भी बात कर रहे हैं ना। लाइक पठान में जैसे वो भगवा कलर को मेन टॉपिक बनाया गया कि भगवा कलर डाला गया ड्रेस वगैरह। यार वो मुझे नहीं लगता कि मेकर्स ने करवाया, दिस इज व्हाट आई फील, क्योंकि वो शाहरुख खान के लिए कमबैक फिल्म थी और वो ऑलरेडी उसका बहुत बस था। 4.5 साल मेरे जैसे लोग जो शाहरुख खान से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उन्हें स्क्रीन पे ना देखना और न्यूज आना कि शाहरुख खान की फिल्म आ रही है, मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग ऑलरेडी एक्साइटेड हैं। अब उस बीच वो कंट्रोवर्सी लाना, और दूसरी चीज यार, ऑरेंज कलर भगवा है ठीक है, बहुत अच्छा, मैं हिंदू हूँ, मैं बहुत उस चीज में मानता हूँ, सारी चीजें हैं, बट क्या वो पहली बार है जब किसी ने ऑरेंज कलर का ड्रेस पहना था? वो भी है। तो अब हो सकता है नेगेटिव दिखाने के लिए कि एक फिल्म आ रही है जो बहुत बड़ी है, जिसको लेके बहुत बज है, बट शायद कुछ लोग उससे खुश नहीं हैं कि आसपास की जो फिल्में हों या बाकी एक्टर्स हों, कि उन्हें डर लग रहा हो कि अरे यार व्हाट इफ ये फिल्म ऐसे कर गई, चलो कुछ नेगेटिव डाल देते हैं। इसमें इमोशंस भी हो सकते हैं, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि हो सकता है बहुत लोगों को लगा भी हो अरे यार भगवा और ये ग्रीन एक साथ आप दिखा रहे हो, और इसको ये डोमिनेट कर रहा है, ये इसके ऊपर नीचे, जो भी वो उनका सेंटिमेंट है, मैं उस पर भी कुछ नहीं बोलूंगा। बट व्हाट आई फील इज यार, फिल्म को फिल्म रहने दो ना, सिनेमा इज वेरी डिफरेंट, और धर्म इज वेरी पर्सनल। मतलब धर्म का सबका अपना एक अलग नजरिया है। हो सकता है एक मुसलमान वो भी हो जो 5 टाइम की नमाज ना पढ़े, एक हिंदू वो भी हो जो नवरात्रि ना रखता हो, तो सबका अपना पर्सपेक्टिव है ना यार, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। बस वही है कि मुझे नहीं लगता ये सारी चीजें होनी चाहिए, फिल्म को एज अ फिल्म ही रखो, प्रोपागेंडा और नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। लाइक आपका ये कहना रियलिटी है, लाइक फैशन जैसी मूवीज आई, हीरोइन जैसी मूवी आई, वो रियलिटी बेस्ड है, ऐसा आप बोल रहे हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वो तो मधुर भंडारकर बता सकते हैं ना, फैशन रियलिटी है। आप इस फैशन इंडस्ट्री में भी है, मैं हूँ, हाँ। सेलिब्रिटीज के साथ उठते हैं बैठते हैं, आप वो चीज बहुत पर्सनली देखते हैं, वो अलग बात है, आप पॉडकास्ट पे डायरेक्ट बता नहीं रहे। बट उस इन दोनों फिल्मों से कौन से कॉन्टेक्स्ट पे आप बात करना चाह रहे हो? इस सक्सेस और फेलियर पे बात करना चाह रहे हो क्या? हाँ, मैं इस कंटेक्स्ट पे बात करना चाह रहा हूँ, लाइक हीरोइन मूवी में, लाइक जैसा ही करीना का करियर ड्रॉप होने लगता है, उस मूवी के अकॉर्डिंग जो भी उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया तो वो अपने एमएमएस वायरल करा देती है। एंड लाइक फैशन मूवी में इतना ड्रग है, जैसे न्यू लड़की आएगी या वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में ओपन माइंडेड होगी या कास्टिंग काउच में शी इज़ ओके, देन वो रिप्लेस हो जाएगी ओवरनाइट, शो स्टॉपर बन जाएगी। इसमें ना दोनों चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये कि मेरे लिए मेरी सक्सेस कितनी इंपॉर्टेंट है, और ये सबका इंडिविजुअल है। अगर मुझे बड़ी फिल्म नहीं मिल रही है, बड़ा रोल नहीं मिल रहा है, तो मैं किस हद तक जाने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं उन 15 लोगों के साथ सोने के लिए तैयार हूँ जिसमें प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर और 75 लोग और शामिल हैं, या मैं उस फिल्म को जाने दूंगा, मुझे लगेगा शायद मेरी बारी आएगी। दूसरी चीज जो ड्रग्स वगैरह वाली चीज है यार, ओपनली तो किसी का कुछ नहीं पता, बट और एक चीज ये भी है ना यार, हम लोग फिल्म जगत में इन सारी चीजों को इतना हाईलाइट करते हैं क्योंकि हमें मजा आता है, बट आई एम 210% श्योर कि हमें ही पता होगा कि आसपास कहाँ पे गांजा, अफीम, चरस से जो भी नशा वो बिक रहा है। तो वो आर्यन फॉर एग्जांपल, आर्यन के केस को इतना बड़ा बना दिया जाता है क्योंकि उनके फादर शाहरुख खान है, बट कितने ही लड़के ऐसे हैं घूम रहे हैं, फूक रहे हैं, करती है पूरी इंडस्ट्री को भी छोड़ दो, नॉर्मल लोग आओ ना भाई, एनसीबी वाले उनको आके पकड़ो, आप उनको जेल में डालो,
क्या पॉसिबल है? नहीं है। तो हम सब वहां घुसना चाहते हैं जहां से हमें हल्की सी भी लाइमलाइट मिल जाए कि मजा आ गया भाई, नाम भी बन गया, थोड़ा केस भी हो गया और थोड़ी सारी चीजें और भी हो गई। और वही ना, बदनामी करना बड़ा आसान है, बिल्कुल। नाम बनाना बड़ा मुश्किल है। सो भाई ये हमारा गेम राउंड है। लेट्स डू इसके इट। अंदर ऑप्शन है ट्रुथ या पास। ट्रुथ ठीक है। मीन्स अगर आपको मैं जो आपको क्वेश्चंस पूछूंगा आपको लगे कि हाँ वो ट्रुथ है तो आप ट्रुथ है तो आप बताओगे, नहीं तो उसको पास कर दोगे। ठीक है? ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। और ये एक काइंड का रैपिड फायर राउंड है, Done. आपको इसमें टकाटक आंसर फट quick फट answer एकदम, है, ठीक ठीक है। हाँ, अविनाश भाई पहला क्वेश्चन पूछता हूँ। हम्म। सबसे ओवररेटेड ट्रेंड इन मीडिया। सबसे ओवररेटेड ट्रेंड इन मीडिया इज टू खबरों में बने रहना, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े। एक चीज जो आपको एक्टर्स में फेक लगती है। बहुत बार स्माइल, बहुत बार ऐसे उनका मन नहीं होता है बट ऐसे फिर भी आपको दिखे ऐसे। क्या आपने कभी इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन को इंटेंशनली सॉफ्ट किया है? बहुत बार। मैं कभी डायरेक्टली ऐसे किसी को हिट करके कुछ नहीं पूछता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ उसके थोड़े आसपास लेयर बना के फिर उसको दूँ। एक सेलिब्रिटी जिसे आप जेन्युइनली रिस्पेक्ट करते हो। बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे हैं। आई थिंक हाफ ऑफ द इंडस्ट्री उसमें आ आपको जाएगी। किसी एक के बारे में बताना है। अनुराग कश्यप। जर्नलिज्म का एक डार्क ट्रुथ। कि जर्नलिज्म अब रहा ही नहीं है, अब सब हेडिंग और क्लिकबेट बनाने पे तुले हुए हैं, किसी को एक्चुअल बात ही नहीं करनी है। नाइस। तो हमारा नेक्स्ट गेम सेगमेंट है Okay. रियल या मिथ। ठीक है, ठीक है रियल या अविनाश मिथ? भाई, ठीक हाँ। है। उसमें आपको बता, मैं कोई भी क्वेश्चन आपसे करूंगा, आपने ये बताना है भी वो रियल है या मिथ है। ओके, ठीक है। हम स्टेटमेंट बोलेंगे, ठीक है, आपको बताना है इसमें। ठीक है। ओके। मोस्टली सेलिब्रिटी इंटरव्यूज पहले से प्लान्ड होते हैं या स्क्रिप्टेड होते हैं। मिथ। क्या अविनाश भाई ये बताइए, क्या कोई एक्टर अपनी इमेज को कंट्रोल करने के लिए मीडिया को इन्फ्लुएंस करते हैं? ट्रू। आप बहुत ही अनफिल्टर्ड करते हैं ना। अभी ये बताए, अनफिल्टर्ड जितने भी अनफिल्टर्ड इंटरव्यूज हैं हाँ। उसमें फिल्टर्ड होता है। मैं मोस्टली नहीं रखता हूँ। मैंने एक चीज, हाँ ये ट्रुथ है, मैं मोस्टली नहीं रखता हूँ। मैंने एक जो चीज़ बताई कि बहुत बार अगर इंटरव्यू करने के बाद किसी को ऑब्जेक्शन होता है मैं हटा देता हूँ, बट मेरी चैट हमेशा एकदम कैंडिड रहती है, मैं अपने सवाल कभी नहीं देता किसी। लाइक मैं सभी मीडिया के बारे में पूछ रहा हूँ, जितने भी शोज में लिखा था ना अनफिल्टर्ड एंड अनसेंसर्ड, वो रियलिटी है फिल्टर्ड है, इट्स अ मिथ। मिथ। इट्स अ मिथ, इट्स अ बिग मिथ। क्या पीआर एजेंसी कभी भी किसी भी न्यूज़ को हाइप करती है कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए? बिल्कुल। ट्रुथ, रियल और जो भी यस, हाँ बेशक, सारे ऑप्शंस हैं इसमें। अविनाश भाई ये क्वेश्चन पूरे इंडिया से है। लाइक जितने भी सेलिब्रिटी हैं जो वो कैमरा पे दिखते हैं या टीवी स्क्रीन पे दिखते हैं, वो रियलिटी में वैसे हैं या नहीं। यार मोस्टली तो वैसे ही हैं। इट्स क्या था, रियल और मिथ ना, तो ये रियल है। लाइक अब अभी आप, मुझे लगता है आप ये बनावटी आंसर नहीं नहीं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं वही जो चीज़ है ना कि मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ वैसे ही रहा है। मैंने जितने इंटरव्यूज़ किए, यहाँ पे मृणाल है, प्रीति है, सारा है, मैं इन दो से मिला हूँ, प्रीति से मैं नहीं मिला हूँ। इन्हीं का एग्जाम्पल देता हूँ कि ये लोग ऑफ स्क्रीन भी उतने ही प्यारे हैं जितने ऑन स्क्रीन रहते हैं। मतलब मृणाल से इंटरव्यू के पहले जो मेरी बातचीत हुई, वो बात करना, वो हक करना, वो इंटरेक्शन करना, वो एक दूसरे को समझना, ऑल्दो टाइम बहुत कम रहता है बट वो है, और ऑन स्क्रीन भी वैसे ही पोर्ट्रे होता है। अब उसमें क्या रहता है, बहुत बार आप अगर किसी से कुछ तीखा, गंदा, गलत पूछ लो तो सामने वाला फिर इरिटेट होगा ही ना, चिढ़ेगा कि यार अच्छे खासे मूड की क्यों माँ बहन कर रहे हो। सही बात है। तो कोई भी करेगा। तो मुझे लगता है मोस्टली वैसे ही हैं इन आर डोमेन। वो अपनी टीम के साथ, अपनी फैमिली के साथ कैसे, वो फिर उनका लुकआउट है, वहां पे मैं घुसता ही नहीं, मेरे को वो चीज़ नहीं पता। सो अविनाश भाई यही हमारे आज के क्वेश्चन थे। इट वॉज फैब यार, मुझे बहुत मजा आया। फर्स्ट ऑफ ऑल रियली सॉरी, आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम हुई हो, थोड़ा टाइम का इशू रहा, बिकॉज अभी हमारा न्यू ही चैनल है। एंड थैंक यू सो मच आप हमारे चैनल पे आए, जबकि आप इतने सक्सेसफुल हो। मुझे ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मुझे नहीं लगा, सुबह तक भी मुझे नहीं लगा कि आप आएंगे, बिकॉज आप इतना बिजी रहते हो और डेफिनेटली आपने इतना अपना प्रीशियस टाइम निकाला, उसके लिए हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं। और ये हमारी तरफ से एक छोटा सा हैम्पर है, इट्स गपशप टाइम की तरफ से। आई होप आपको पसंद आए। थैंक यू सो मच। तो मैं दो चीज़ें बोलना चाहूँगा। पहली चीज़, तो थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, और ये मेरी लाइफ का फर्स्ट इंटरेक्शन है जिसमें मैं इधर बैठा हूँ।
तो मुझे बहुत मज़ा आया, मेरे लाइफ टाइम मेमोरेबल रहेगा। दूसरी चीज़, लाइफ में छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, ऑल्दो ये थोड़ा ज्ञान लाइक साउंड करेगा, बट मार्क इट एज अ थिंग कि आज जो चीज़ छोटी है वो कल बड़ी होगी। बिल्कुल। बहुत सिंपल रूल है। दुनिया का कोई भी सबसे बड़ा अमीर सक्सेसफुल इंसान हो, लाइफ टाइम वैसा नहीं रहेगा। सब पैदा होते हैं, सब मरते हैं, उनकी कोई ना कोई जगह लेगा। तो जो आज छोटे हैं वो कल वहां पहुंचेंगे। वही। तो छोटे बड़ा जैसा कुछ नहीं है भाई, आप लोग बहुत कमा लो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और बस यार थैंक यू, मतलब आई होप आपको भी मजा आया होगा बातचीत का, ये नहीं लगा कि क्या पका रहा था, बट थैंक यू यार। नहीं, एंड हमें दिस विल ऑलवेज बी स्पेशल फॉर मी, सो इसके लिए एक बहुत बड़ा थैंक यू। थैंक यू गाइज, यू आर अमेजिंग। एंड आप लोग जो दर्शकों, जो भी इस वीडियो को देखो, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लो। इंस्टा पे, शॉर्ट्स पे, कहीं पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे आओ, इस चैनल को ढूंढो और सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच हमें बाबा। बहुत अच्छा लगा। आप हम मतलब हमें लग नहीं रहा था कि आप आओगे, सीरियसली। और निमेश बोल रहा था कि भाई आएंगे आएंगे, तो आपने सुबह आईडी, इंस्टा, यूट्यूब आईडी मांगी, तो मुझे लगा ले भाई अभी ना चेकआउट करेंगे। और हम तो इनिशियल स्टेज पे हैं, हमारे मेरे को ना सिर्फ इतने फॉर्मेट views नहीं समझना है, था, इतना कोई खास नहीं है अकाउंट। कुछ फर्क नहीं मुझे लगा पड़ता कभी भाई चेक करे नहीं, मैं नहीं यार। कर मेरे लिए ना वो इनिशिएट बहुत जरूरी है। मतलब मैं बता रहा हूँ, मैंने भी ऐसे कोशिश करी थी, बट मैं नहीं कर पाया। सकता। मैंने जिससे पूछा, मेरे को उस इंसान ने भी मना कर दिया। फिर शायद मैं भी वो एफर्ट्स नहीं कर पाया, शायद मैं वो हार गया जंग, जो भी था। बट मुझे पता था कुछ और है जो मैं कर लूंगा। बट यू गाइस आर ट्राइंग, तो मुझे लगा अगर मैं तुम्हारी इस जर्नी का इतू सा अगर पार्ट बन सकता हूँ तो व्हाई नॉट। और एक और चीज भाई, ये जो चिराग बैठा है ना, ये चाय नहीं पीता है लेकिन बहुत कमाल चाय बनाता है। कॉफी पीता है, कॉफी भी बहुत अच्छी बनाता है। और साथ में भी इसने मेरे को 3-4 चीजें और खिलाई, मुझे नाम भी नहीं पता, बट कुछ तो फ्राई, डीप फ्राई वाली चीज थी, मस्त था। तो अगर मौका मिले इन लोगों से मिलो यार, ये लोग मस्त वाइब हैं ये लोग। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच बाबा, बहुत अच्छा लगा आप आए और आप हमारे साथ आपने अपना कीमती वक्त दिया। प्लेजर इज ऑल माइन ब्रो। और ये हमारा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पॉडकास्ट है आपके साथ। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहे। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में थे मिस्टर अविनाश पाल, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल जर्नलिस्ट, जिनको आप सुनेंगे अपनी लाइफ में। उनके जितने भी रूल्स हैं उन्हें अप्लाई भी करेंगे और आपको पता भी चलेगा कि कैमरे के पीछे कैसी रियलिटी है और कैमरा के सामने कैसी रियलिटी है। हाउ टू एंटर इन दिस इंडस्ट्री, बेशक वो बॉलीवुड हो, बेशक वो जर्नलिज्म हो, कोई भी चीज़ इतनी इजी नहीं रहती जितनी आप कैमरे पे बैठ के, कैमरे के सामने बैठ के देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क हार्ड। थैंक यू गाइज, यहाँ तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर आप पूरा पॉडकास्ट देखा और यहाँ तक आए हो, अभी हमें सुन रहे हो, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हो। हमारी छोटे से यूट्यूब चैनल जो भी हमने स्टार्ट ही किया, इनिशियल स्टेज पे है। सो हमें हमारे साथ जुड़े रहिए और जाके जो लाइक और सब्सक्राइब का जो हमारा बटन है उस पर जाके मुक्का मारिए, धुरम धुरम कुछ भी करिए, बस उसको फोड़ दीजिए। बस फ़ोन को बचाए रखिएगा क्योंकि नेक्स्ट पॉडकास्ट भी आपको देखना है। थैंक यू। और गाइस, मैं आपको अविनाश भाई की इंस्टाग्राम हैंडल भी मेंशन कर दूंगा एंड उनका यूट्यूब चैनल भी मेंशन कर दूंगा। आप जाइए उनके सेलिब्रिटीज़ के साथ में न्यू पॉडकास्ट देखिए, इंटरव्यूज़ देखिए, वो कैसे एक्टर से इंटरेक्ट करते हैं, उनकी मूवीज़, जो भी जिस भी एक्टर की न्यू मूवीज़ आ रही है आप उनके प्रमोशंस देखिए। सो थैंक यू सो मच। मैं अनिमेश, मैं चिराग। आप हैं गपशप टाइम पर।